प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। और फिलहाल हम एक गहरा हरा निशान चौतरफा आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं बाजार में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखें तो ब्रॉड मार्केट्स में आपके सामने 5:1 का रेशियो चलेगा। यही रेशियो अगर आप NSE 500 हमारे देश के सबसे बड़े इंडेक्स में देखें तो 7:1 है। और निफ्टी में खासकर ये इंडेक्स आपको 9:1 के रेशियो में काम करता हुआ दिखेगा। यानी कि निफ्टी के 45 शेयर आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और सिर्फ 5 शेयर में मामूली सा लाल निशान। सुबह के साथ साथ आप ताबड़तोड़ तेजी बाजार में आते हुए देखें। अब ये शॉर्ट कवरिंग थी या गैप अप था, फिलहाल निशान आपके सामने हरा है। हम लोगों ने 16,930 तक निफ्टी 50 को जाते हुए देखा है और अब आपके सामने 16,865 फिलहाल 250 अंकों का इजाफा आपके सामने है। और जो काउंटर्स आपके सामने तेजी में चल रहे हैं उसमें टेक, मेटल्स और खासकर कुछ बैंक्स आपको साथ देते हुए दिख रहे हैं इस तेजी में। HCL टेक शानदार तरीके से रैली करता हुआ 4% ऊपर। यही रैली आप टेक महिंद्रा, TCS, इंफोसिस और खासकर विप्रो में देख रहे हैं। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने यहां आता हुआ। एक शॉर्ट कवरिंग की रैली JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील में लगती हुई और साथ ही साथ आपके सामने ICICI बैंक, HDFC बैंक और आपके सामने SBI ये मदद करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक की। इंडेक्स हेवीवेट्स में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और L&T 2% की वृद्धि के साथ निफ्टी की आप तेजी में साथ लेते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये आपके सामने रूपरेखा निफ्टी की थी। ब्रॉडर मार्केट्स और अन्य क्या चीजों में आप देख रहे हैं? जी हाँ शैली, देखिए आज की अप्रोच साफ सीधी यही थी। 2 कॉल राइटर्स का जोन है निफ्टी के और वो है पहला 17,600-700 सबसे बड़ी कॉल राइटिंग थी। और उसके बाद अगर कहीं पर आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे ज्यादा है तो वो है 17,000 की स्ट्राइक। और अप्रोच यही थी कि 16,711 इसके ऊपर टिका, जो कि अगर आप देखें फर्स्ट डिप के बाद टिका तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 16,864 वो आया। और उसके बाद मिलेगा करीब करीब 16,971 का। अभी 71 नहीं आया लेकिन 55 का जोन पूरा हो गया। तो जो शॉर्ट कवरिंग का स्विंग था, जो थ्रस्ट था, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे मैच्योर हो चुका है। एक बात याद रखिएगा, लेकिन एट प्रेजेंट पे भी जब हम 2 बजे बात कर रहे हैं तो एक चीज अच्छी है। देखिए डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल चुके होंगे, निफ्टी में कोई दरार नहीं है। एक चीज अच्छी है कि आज 16,500, 16,600, 16,700 इन स्ट्राइक्स में पुट राइटिंग हो रही है और 17,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे है। तो अगर आप फिर लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी इस क्लोजिंग को निकलने दीजिए, मतलब थोड़ा सा और टाइम निकलने दीजिए। 17,800 पे पुट राइटिंग हो रही है, 17,700 पे पुट राइटिंग हो रही है। कोई डिप मिलेगा तो फिर दोबारा री एंट्री के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी नहीं। सुबह के टारगेट्स ऑन द हायर साइड पूरे हो गए थे इंडिसेस पर, तो वो बुक करके अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, री एंट्री का मौका मिलेगा। निफ्टी बैंक में वो ट्रेड नहीं बना जिसकी हमने सुबह बात की थी। गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं मिला। तो शैल जी, मेरे को स्क्रीन पर जो चीज दिखाई दे रही है वो है 17,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे आना, 16,800 की पुट राइटिंग होना, 16,700 की पुट राइटिंग होना। कुछ देर बाद जब डिसेंट लेवल मिलेंगे री एंट्री के लिए, कोई कॉल ऑप्शन पकड़ने के लिए, तो पकड़ूंगा। सुबह का जो टारगेट था, जो स्विंग था, जो शॉर्ट कवरिंग स्विंग था, वो पूरा हो चुका है मेरे मुताबिक। एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात करते हैं पैनल से। और पैनल में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, इस क्रम में आपकी स्क्रीन पर आएंगे। याद रखिएगा, फंडामेंटल एनालिस्ट मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। हसीद बरनपाती, साथ ही साथ राजेश पालवी, प्रकाश कावा.com के प्रकाश कावा, श्रीकांत चौहान, रचना वैद्य और manacheswal.com के manacheswal। एग्जैक्टली 2:50 पे ये 3 से करेंगे बातचीत। उनका रुख क्या है एग्जैक्टली आप देखें, डीलिंग रूम से बात करने के बाद डीलर्स से किन स्टॉक्स को वो चेज कर रहे हैं, किन स्टॉक्स को शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त निफ्टी 16,840 और निफ्टी बैंक करीब करीब 34,816। शैल जी, ओवर टू यू। ये ब्रॉडर आंकड़े अगर आप देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, वॉल्यूम्स और खासकर प्रतिशत दौर पर आपको बाजार एक अच्छे हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। अब यहां से करना क्या है आपको बताती हुई दिखेगी हमारा टेक्निकल पैनल। जुड़ रहे हैं राजेश पालविया साहब, मानस जायसवाल साहब, प्रकाश काबा साहब और कुछ ही समय में असित जी भी हाजिर होंगे। पालविया साहब, स्वागत करते हैं आपका। सुबह से आप बढ़िया मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं, बताइए पहली चाल क्या होगी?
गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए आईटी तो एक क्लियरली विनिंग सेक्टर है, मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तो हम आईटी सेक्टर के साथ ही जाएंगे क्योंकि एक अपनू जो निफ्टी में आना था वो ऑलरेडी एक बार हमने 16,900 के आसपास तक का मूव देख लिया, तो हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन आईटी सेक्टर में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे हम एचसीएल टेक के साथ ही जाना चाहेंगे। स्टॉक में एक वीकली सेटअप के हिसाब से एक 7 से 8 वीक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और प्राइस एक्शन जो आज की बनी है वो ये दिखाती कि ये स्टॉक में आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1206 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 1245 से 1255 तक के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1190 के आसपास। एचसीएल टेक पे बाय करने की सलाह रहेगी। तो स्टे विद स्ट्रेंथ, राजेश पालवे जी का 2 बजे के कार्यक्रम के पहले मेहमान, उनका मानना यह है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो कि सुबह जब ये पुल बैक इतना स्ट्रांग नहीं था फिर भी लीडरशिप लेके बैठा था, आपकी स्क्रीन पे 1204 पे करा देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज ट्रेड कर रहा है, इट्स अ बाय ट्रेड। यहां पर आपके स्क्रीन पे रूपरेखा जो है ट्रेड की आती हुई 1204 पे ये फ्रेश बाय कॉल गई है एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर। आगे चलते हैं, प्रकाश गवा सर से बात करते हैं। प्रकाश सर, आप इस वक्त तक क्या ट्रेड लेंगे बताइए, लॉन्ग शॉर्ट आपकी चॉइस क्या कहती है? मैं सोच रहा हूं कि एक लॉन्ग ले लूं, वो है यूपीएल में 720 का स्टॉप लगाइए, 750 का टारगेट रहेगा। यूपीएल मार्केट थोड़ा साइडवेज है और प्रेशर बैंक्स में है, इसलिए थोड़ा नॉन बैंकिंग सेक्टर चुना है मैंने। यूपीएल, ये यूपीएल बोला ना सर आपने प्रकाश सर? बिल्कुल यूपीएल 720 का स्टॉप, ओके यूपीएल अगर हाँ ओके 730 का स्टॉप लॉस याद रखिएगा यहां पर, और करीब 740 के जोन में अगर आप देखिए आपने टारगेट रखा है। मानस जी नमस्कार, बताइए इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप? हाई लेवल से निफ्टी थोड़ा सा और रिट्रेस होता हुआ बैंकिंग प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक एट ऑलमोस्ट डे लो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेशर पॉइंट इस बाजार का एक ही है, वो है बैंकिंग है। मानस जी आपकी राय इस वक्त क्या है? देखिए मेरे हिसाब से गोदरेज सीपी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना है, आई थिंक 880 के आसपास 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और जिस तरह का ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 980 के प्राइस तक। तो 980 के टारगेट सेट करें, करंट लेवल खरीदारी करके 920 का स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं 3 और अलग अलग सेक्टर से आपको ये काउंटर्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर आपके सामने फिलहाल 940 पर एक अच्छा बेस यहां पर बनता हुआ, वॉल्यूम 23 लाख शेयर। खरीदारी की राय एचसीएल टेक पर सुबह से आती हुई दिख रही है। पालविया साहब यहां पर वापस तेजी की मोहर आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए 1205 1206 के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड कर रहा है, और एक लॉन्ग कॉल गाबा साहब की तरफ एग्रोकेमिकल्स जायंट यूपीएल पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी आप ध्यान डलवाना चाह रहे थे कोलगेट माफ कीजिए कोटक महिंद्रा बैंक पर। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लाइए काउंटर, और अगर आप कोटक को देखें एफएनओ स्पेस में, यहां पर हम लोग 17 बैंक ट्रैक करते हैं और 17 में से 3 लाल निशान में हैं, उनमें से एक कोटक 0.3% दिन के न्यूनतम लेवल पर। मानस जी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए पैटर्न तो निगेटिव लगता है और यहां पर लगातार हमने गिरावट देखी है। कल भी पुल बैक में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और आज भी जो कल के हाइस थे उसको ब्रीच नहीं करके अब यहां पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। मेरा समझना है कि अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है, जहां आपके स्टॉप लॉस है 1760 के ऊपर रहेंगे, लेकिन नीचे 1700 रुपए तक के टारगेट आपको कोटक बैंक में देखने को मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक एक काम कीजिए और इसी पर एक कोई पुट लेके आइए, और वाजिब ये रहेगा कि आप पुट ऑप्शंस के जरिए खेलिए। देखिए बाजार में डाइवर्जेंस था आज, रिलायंस में स्ट्रेंथ थी, आईटी में स्ट्रेंथ थी, मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग थी, उसने निफ्टी को एक पुश दिया, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल शांत रहा, अपने कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप ही नहीं कर पाया। कोई पुट ऑप्शन रखिए, काम करिए 1700 की पुट लेके आइएगा कोटक की। मानस कोटक की पुट अगर मैं 1700 की देखूं तो ये एक सेकेंड, कोटक कितना डेट करिए डॉक्टर साहब? डॉट पुट 1700 की ट्रेड कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास है, नहीं 1740 पे ट्रेड कर रही है। आपकी राय क्या रहेगी? मैं जब एक्सपायरी आने वाली होती है वीरेन जी, तो मैं प्रेफर करता हूं कि एट द मनी पे ट्रेड रखूं तो वो बेहतर रहता है।
तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो 1740 का जो पुट ऑप्शन है, एट द मनी पुट ऑप्शन है, 32 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदारी करिए 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 50 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके 50 तक अगर आप देखें 32-50 पे ट्रेड कर रही है ये पुट ऑप्शन, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो प्रेशर पॉइंट इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक बना हुआ है। शैल जी, बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक जो कि इस वक्त प्रेशर पॉइंट बना हुआ है, सुबह इसने पुल बैक देने की कोशिश करी लेकिन अब कल के अपने अगर आप देखें जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे ट्रेवल करता हुआ। खैर एक काम करते हैं, जरा यहां पर इस पे एक हल्का सा व्यू लेते हैं और उसके बाद हमारे एक मेहमान फंडामेंटल विशेषज्ञ श्री मयूरेश जी जुड़ चुके हैं। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी इस वक्त? राजेश पालविया जी, बजाज फाइनेंस लग रहा है कि ये फिर रिविजिट की तैयारी कर रहा है अपना 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंटायर एनबीएफसी स्पेस इन प्रेशर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस डेलो, बजाज फाइनेंस डेलो, कैसे अप्रोच करेंगे आप बजाज फाइनेंस को? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल में एक पुल बैक का ट्रेड जरूर मिला लेकिन हायर साइड पे सप्लाई वापस बनते हुए दिख रहा है। और बजाज फाइनेंस में हमने पिछले दिनों में जो गिरावट देखी उसने अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि करीब था 6700 के आसपास का, वो लेवल को तोड़ के उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आज के पुल बैक में भी वो लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहा है। तो हमें लगता है 6700 का लेवल जब तक बजाज फाइनेंस हायर साइड पे क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड नहीं करता है, प्रेशर यहाँ पे बना हुआ रहेगा। हमें लगता है लोअर साइड पे इसमें जो टारगेट आना चाहिए वापस इसमें 6500 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट का ट्रेड अगर यहाँ इनिशिएट करें तो 6700 का स्टॉप लॉस रख के ही शॉर्ट करें, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के लिए। चलिए फिलहाल आपके सामने 16800 अब बेयर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। दिन का उच्चतम लेवल था 16930, तो लगभग 130 पॉइंट हम लोग उच्चतम लेवल से फिलहाल रिट्रेस करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सही मौका गुड़गांव से असित जी को जोड़ने का। नमस्कार बरन साहब, बताइए कोई बढ़िया ट्रेड और आपकी रणनीति। फिलहाल निफ्टी पर हम लोगों ने एक अच्छा बाउंस देखा है लेकिन जो दिन का उच्चतम लेवल था वो बुल्स ने वापस किया बेयर्स को। रणनीति निफ्टी पर और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून सर। आई थिंक अगर जिस हिसाब से निफ्टी में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया हुआ है इट इज ऑल फाइन, बट पोजीशन में मुझे लगता है कि निफ्टी माइट नॉट बी एबल टू क्रॉस 17,050। मुझे लगता है कि उसके लेवल के ऊपर डेफिनेटली वी विल बी मोर बुलिश, बट नॉट दैट वी नीड टू शॉर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बैंक निफ्टी अगर 35,100 के ऊपर ट्रेड करता है, क्लोज देता है, आई थिंक दैट विल बी डेफिनेटली गुड मोमेंटम टू कैरी इन द अपसाइड। But positionally, I still think I'm not convinced about this up rally that we are seeing today. मुझे अभी भी लग रहा है कि निफ्टी में 16,300-400 का लेवल खुला है पोजिशनली, बट इट्स अगर हम ये क्लोज देते हैं 17,000 के ऊपर इट विल बी क्वाइट नाइस। मैं फिलहाल अभी के लिए मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में शॉर्ट जाना चाहूंगा विद इमीडिएटली नहीं जाके थोड़ा बाउंस में आएगा तो शॉर्ट जाना बेटर रहेगा। 1195 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1150। मुझे लगता है कि एनबीएफसी एंड फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, तो ये सारे काउंटर्स थोड़ा वीक है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट जाना चाहेंगे। सुबह से वीरेंद्र जी यहां पर मूड माहौल श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर बहुत ही मायूस है। इस काउंटर ने आपको लाल निशान दिखाया और अब 1180 आपके सामने जो प्राइस है ये बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको 1 जनवरी के न्यूनतम लेवल पर। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स जो यहां पर हुए हैं मर्जर रिलेटेड, वो बाजार को भाते हुए नहीं दिखे। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं ये देखना चाहता हूं कि दिसंबर की एक्सपायरी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एफएनओ में कितनी पिटाई हुई है। पिछले 6 दिन से तो आप यहां पर लाल निशान देख ही रहे हैं, और अगर आप इस एफएनओ एक्सपायरी का दायरा देखें तो आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक दिखेगा 25% नीचे, फिलहाल 1175। मयूरेश जोशी साहब का स्वागत करेंगे। मयूरेश जी, आरबीआई के नॉर्म्स जो अनाउंस हुए हैं, हालांकि किसी भी मापदंड पर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जाते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन मर्जर रिलेटेड मायूसी और जबरदस्त सेलिंग प्रेशर, कुछ व्यू श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर? Good afternoon, Viruji, and good afternoon to everyone on the panel.
तो मेरे ख्याल से यस, आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एस्टिमेट कैसे बिल्टअप होगी, आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में इट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट फिलहाल आई थिंक जो एक प्रेशर दिख रहा है एब्सोल्युटली न्यूज बेस्ड प्रेशर है। अगेन आई थिंक जो नंबर्स है इंक्रीमेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, श्रीराम की अगर मैं बात करूं, महिंद्रा की बात करूं, चोला की बात करूं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली नंबर्स में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखा है, स्पेसिफिकली आफ्टर द फर्स्ट फेज यानी Q1 के आंकड़ों के बाद। और काफी मैनेजमेंट्स पॉजिटिव साउंड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, यानी उनकी जो लोन की ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो निम स्प्रेड्स मेंटेन कर रहे हैं, और जो पीसीआर यानी जो प्रोविजनिंग की है ये सारे बैड एसेट्स पे, तो सारे कुछ पॉजिटिव शायद बिल्टअप हो रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर। हालांकि आई थिंक ये न्यूज बेस्ड आइटम आई थिंक इसमें थोड़ी भारी पड़ रही है, एज वेल एज आई थिंक जो नई डायरेक्टिव शायद आरबीआई की आई है एनबीएफसीज के ऊपर, एक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है, जैसे मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते भी शो में कहा था, शायद वैसा हो तो आई थिंक जिनके एनपीए जो काफी एनबीएफसीज के थोड़े हायर साइड पे है, शायद प्रोविजनिंग एक्सेलरेट करनी पड़े ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर। अगर प्रोविजनिंग एक्सेलरेट करनी पड़ती है टू गेट योर एनपीएस डाउन टू मैनेजेबल लेवल्स बिलो द आरबीआई थ्रेशोल्ड, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट जरूर लाता है और रिलेटेड अर्निंग्स पे पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर के। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स है एनबीएफसी स्पेस में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। श्रीराम के लिए न्यूज है, एनबीएफसी फ्रेमवर्क के हिसाब से शायद थोड़े अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़े, और इसके लिए आई थिंक थोड़ा ये सेक्टर और ये स्टॉक्स थोड़े प्रेशर पॉइंट्स में रहने की उम्मीद रख सकते हैं। आपको एक बढ़िया फंडामेंटल राय और एक टेक्निकल कॉल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर सेल की तरफ आती हुई दिखी है। हाई और लो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 1700 का हाई हम लोग ट्रैक कर रहे थे 11 नवंबर को, और अब दिशा ये है कि आप 1180 के आसपास इस इंडेक्स स्टॉक को ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। मयूरेश जी, कुछ आपका मन पक्का होता हो और ये जो बाउंस हम लोग देख रहे हैं 16,800 के आसपास, कुछ पसंद आ रहा है फंडामेंटली स्क्रीन पर जो आप ऐड करना चाहेंगे पोर्टफोलियो में सिप के जरिए? तो शैल सर, आई थिंक मैं बाजार को आई थिंक दो हिस्सों में बांटूंगा, जैसे मैंने कल भी कहा था आई थिंक सुबह शो में, बट आई थिंक जो कल फॉल आया था आई थिंक वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। तो मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रक्चरली विद द इंडियन मार्केट्स कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि जितने डेटा पॉइंट्स मैक्रो लेवल पे निकल के आ रहे हैं, जो अर्निंग्स की हमारी कंपनीज की ट्रेजेक्टरी है, जितनी डेट लेवल्स कम हो चुकी है कॉर्पोरेट इंडिया की, और जनरली आई थिंक अगर हम एक ट्रेजेक्टरी बना के रखे अर्निंग्स ग्रोथ के अगले 2 से 3 वर्षों के लिए, तो मुझे लगता है आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी फाइन स्पेस कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्टेड मंदी और क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस ग्लोबल रीसेट, क्योंकि मार्च 2020 में जब कोविड हिट हुआ था फर्स्ट टाइम, वहां पे जो लिक्विडिटी सपोर्ट मिली थी, अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम राउंड आई थिंक लिक्विडिटी इज गेटिंग विड्रॉन। रेट हाइक्स होंगे कि नहीं आई थिंक वो निर्भर करता है डेटा पे अगले कुछ महीनों में, बट आई थिंक लिक्विडिटी बीइंग विड्रॉन आई थिंक एक पूरा रीसेट कर रहा है मार्केट्स को, एंड दिस रीसेटिंग प्रोसेस इज व्हाट द मार्केट्स इज गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बड़ी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा नीचे के लेवल से, जो कल हमने आज रिकवरी देखी थी, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद असित जी। आई थिंक अगर 17,100 के ऊपर नहीं जाता है तो वहां पे एक सॉलिड रेजिस्टेंस आएगा और सप्लाई आ सकता है इंस्टीट्यूशन साइड से, बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू सी अर्निंग्स जो तीसरे तिमाही के फर्स्ट वीक से आएंगे, और बजट रिलेटेड रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स के आते हैं, जिससे मार्केट्स अपना रीरेट हो सकता है। तो तब तक मेरे हिसाब से मार्केट्स एक रेंज बाउंड में रहेगा, बट अगर कल के जैसे एक जोरदार गिरावट आई तो मुझे लगता है कि जहां पे अर्निंग्स मोमेंटम बरकरार रह सकता है, सेक्टर्स लाइक आईटी जो अभी भी एक थिंक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे जरूर हैं, but I think earnings should hold up pretty strongly for this sector as a whole. Export-oriented themes में मुझे लगता है I think specialty chemicals as a space will still play a roost, Shell sir. और capex related themes, I think 5 कंपनियों की हम बार-बार बात कर चुके हैं, home improvement players की, तो I think ये सारे players पे आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है I think जो लीडर्स है स्पेसेस में इन पे ध्यान दिया जा सकता है। पर वापस आई थिंक जैसे मेरा कल कॉल था, थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति रखूंगा। मुझे लगता है आई थिंक बेहतरीन मौके आएंगे शैल सर, पर आई थिंक इट्स अनदर कपल ऑफ वीक्स अवे, आई थिंक ओके 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 ओके। चलिए, तुम इस बीच अगर आप देखें एनबीएफसी पे प्रेशर शैल जी काफी बढ़ता हुआ। राजेश पालवी जी जरा प्लीज एक बार बजाज फाइनेंस को देखिएगा और ये सिंक होता हुआ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे याद रखिएगा, हम ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और अगले अगर आप देखें कुछ मिनटों के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर 40 मिनट्स, लेट्स ब्रिंग बजाज फाइनेंस
कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन करीब 105 पे ट्रेड कर रही है। इस वक्त पूरा प्रेशर बैंक्स पर है और पूरा प्रेशर एनबीएफसीज पर है। बजाज फाइनेंस अब 200 EMA को अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ 105 पे ये पुट ट्रेड कर रही है। आपकी राय क्या होगी और कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? प्रीमियम स्क्रीन पे रखिए प्लीज। लगता है कि और यहाँ से वीकनेस बनेगी। जिस तरीके से स्टॉक में एक जो पुलबैक मिला था वो हायर साइड पे सस्टेन नहीं हो पाया, तो हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे लोअर साइड पे ये स्टॉक 6500 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो ये पुट बाय किया जा सकता है 6500 के स्ट्राइक का पुट, जो कि 110 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से 50 से 60 पॉइंट का मूव यहाँ पे डाउन साइड में आते हुए दिख सकता है। तो 140 150 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 92 का स्टॉप लॉस रखें और 6500 की स्ट्राइक का पुट बाय करके शॉर्ट साइड का ट्रेड या शॉर्ट बियरिश ट्रेड यहाँ पे प्ले किया जा सकता है बजाज फाइनेंस के लिए। जी हाँ, बजाज फाइनेंस अगर आप देखें तो इस वक्त काफी वीक पड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे पुट ऑप्शन अब करीब 112 रुपए हो चुका है। 104 पे स्क्रीन पे गया था। बैंक निफ्टी अगर आप देखें डील ऊपर है इस वक्त, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सुबह जो शुरुआती आधे घंटे का जो डिप था 937 का, वो था करीब 34,670, उसी जोन पे अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है। तो याद रखिएगा इस वक्त इंट्राडे लो वॉलेट होने की तैयारी होते हुए प्रेशर पॉइंट एनबीएफसीज हैं, प्रेशर पॉइंट बैंक्स हैं, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक। लेट्स ब्रिंग एमएनएम फाइनेंस। असित एमएनएम फाइनेंस, इस पर राय क्या है? एक टिपिकल फ्लैग जिसका ब्रेकडाउन विजिबल है, इन्वर्टेड फ्लैग आपकी स्क्रीन पर। हालांकि अभी लोअर शेडो है कल की बची हुई, बट जिस तरीके से प्रेशर नहीं झेल पा रहा है इस वक्त एनबीएफसीज और बैंक्स, आपका कोई टेक, कोई ट्रेड एमएनएम फाइनेंस पे? वीरेन जी, एमएनएम फाइनेंस बेटर रहेगा अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस ये सारे ट्रेड में हम फोकस कर सके। मुझे लगता है कि सारे फाइनेंस सेक्टर में जो हेवी वेट्स है दे आर शोइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द डाउन साइड। It's a slow mover counter. I'll not be that keen till the time it is not breaking below 140. But having said that, market structure again is looking weak, and especially financial companies, NBFC space में काफी weakness दिख रहा है. So I think वहाँ पे हम ले सकते हैं. But अगर ये 140 के नीचे जाता है तो we can definitely have a positional sell right now. इंटरेस्टिंग डेटा और है आपके सामने डायरेक्टर साहब लाएंगे। निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स, हम लोग अक्सर निफ्टी और बैंक निफ्टी की ही बात करते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर आप इंडिसेस के रूप में देखें तो दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकवाली आपको इसी इंडेक्स में होती हुई दिखी है, और ये है लगभग आप समझिए 8.5% नीचे। और इसी वजह से जो सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं अन्य कई काउंटर्स पर, इनको 200 डीएमए के नीचे जाते हुए दिखता है। एचडीएफसी जो इस सेक्टर का सरताज है, वहां पर आप बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। वो काउंटर भी अब आपको 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और बजाज फाइनेंस वहां पहुंचता हुआ। तो इन दो सेक्टर लीडर्स पर अगर आप 200 डीएमए के नीचे का मूव देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज और अन्य कई मध्यम या छोटी साइज की एनबीएफसीज पर क्या सूरत हाल होगा। वीरेन जी। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी अगर आप देखें करीब 16,745 पे, तो हमने जो 2 बजे स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की थी कि प्लीज अगर आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग का टारगेट एक बार के लिए पूरा हो गया। वो जो स्टैट्स सुबह कह रहे थे के साथ तेजी आएगी, वो जाके अगर आप देखें करीब 16,950 पे मैच्योर हो गए थे। अभी निफ्टी जो है अभी इंट्राडे लो को वॉलेट नहीं किया है। याद रखिएगा एक गैप है बिटवीन, अगर आप देखें आज ओपनिंग में और कल की क्लोजिंग में, अभी उसको थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं और फिर अगर आप देखें किसी पुट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन बजाज फाइनेंस की पुट वो काम करती हुई, लेट्स ब्रिंग हमें कुछ और स्टॉक्स को दिखाइए। मन्नापुरम फाइनेंस, याद रखिएगा मन्नापुरम फाइनेंस जो है अपना पूरा CY21 का सेकंड हाफ का जो लो है वो ब्रीच कर रहा है। और आसित ने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि हाँ ये अगर आप देखें स्टॉक्स थोड़ा धीरे स्विंग देते हैं, और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जितना अच्छा स्विंग आपको बजाज फाइनेंस में मिलेगा, एचडीएफसी में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार राजेश पालवे जी एनबीएफसी पे मन्नापुरम को देखिएगा, यहां पर बेस टूटता हुआ और पूरे CY21 के सेकंड हाफ का बेस टूट रहा है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप स्टॉक को? सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन को चैलेंज करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आज ये 155 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे डाउनसाइड और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि इसको फिर 146
142 की तरफ भी यहाँ से नीचे की तरफ लेके जा सकती है। तो स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है अपसाइड में, जब तक अभी 165 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, जो भी पुल बैक मिलेंगे छोटे मोटे वहां पे सप्लाई आती रहेगी। करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है 158 ट्रेडिंग के हिसाब से, जो स्टॉप लॉस रखना होगा 158 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करें। 148 146 ये दो टारगेट के लिए लोअर साइड के। 15 मिनट का आप मार्केट देखें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह से आपको बिकवाली ही होती हुई दिखी है। अगर आप इंडिसेस को देख लें तो हमने जब ये शो शुरू किया था तब समझिए कि लगभग 850 आपके सामने निफ्टी था और अब 750 यानी कि 100 अंक नीचे। और अगर आप ओवरऑल पोजीशनिंग देखें तो 930 से आप 750 पर जुड़े हैं, तो लगभग 170 अंक दिन के उच्चतम लेवल से निफ्टी अब रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है। कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर आप फिलहाल फ्रंट लाइन काउंटर्स में एक लॉन्ग कॉल की चेष्टा करें, क्योंकि सब धीरे धीरे कटते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपने जो ट्रेड पकड़ा था एनबीएफसी स्पेस में, अब वो भारी पड़ता हुआ दिख रहा है मुथूट फाइनेंस पर। कुछ समय पहले चर्चा हुई आपके सामने मन्नापुरम की 155 पर, एक मामूली सा ब्रेकडाउन मुथूट फाइनेंस पर भी होता हुआ। पालविया साहब, क्या कीजिएगा? 200 डीए में आज ये स्टॉक कोशिश कर रहा था तोड़ने की, लेकिन नहीं कर पाया, सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ। तो बिल्कुल शायद जी सेम ही बिहेवियर है ये स्टॉक में भी, वैसे ही देखे तो सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग लो थे जो इसके करीब 1395 ऑलमोस्ट, उसके आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज अगर ये 1395 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें सेलिंग और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी स्टॉक में। फिर हमें लगता है लोअर साइड में 1340 तक की डाउन साइड भी ओपन होते हुए दिखेगी। तो करंट लेवल पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1435 के आसपास का। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1395 के नीचे अगर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि इसमें और एक्सटेंड होगी 1340 तक की। तो टारगेट हम अभी जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे वो करीब रखेंगे 1390 के आसपास, लेकिन अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर 1340 भी इसमें आते हुए दिख सकता है। 1400 आप देखिए मुथूट फाइनेंस होल्ड नहीं कर पा रहा, और ये जो आज की लाल कैंडल है ये आपको दिख रही है 200 डीएमए के नीचे। ध्यान दीजिए, इस कंपनी की बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट है, लेकिन क्या कीजिए, अगर बाजार में सेलिंग प्रेशर है तो वहां पर भी आपको भारी पड़ता हुआ दिखेगा यही काउंटर। दिन के लो पर निफ्टी बैंक 34,547। ध्यान दीजिए, आज सुबह गैप अप ओपनिंग हुई थी और उस वजह से वो गैप शायद आपको अब बढ़ता हुआ दिखे। और निफ्टी बैंक की इस इंट्राडे कमजोरी में आप देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जो दिन के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पे जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसमें बजाज फाइनेंस आपको बैंक्स के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर और M&M लाल निशान में गहराते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी। जी डायरेक्टर साहब, एक बार जरा प्लीज लिखाइए बजाज फाइनेंस की पुट, और करीब करीब 123 की पुट हो गई है। मेरा मानना यही है, जब याद रखिएगा हमने ऑप्शन रेस लिए थे ये, कि प्लीज आपको ट्रेड करना है सिर्फ आखिरी के 90 मिनटों को और उन पे फोकस कीजिएगा। अगर आपको स्विंग मिल रहे हैं 10% के, आपकी स्क्रीन पर आप देखें प्रीमियम करीब 104 से अगर 124 हो गया है तो प्रॉफिट्स को लेते चलिए। इससे ज्यादा अगर आप देखें कुछ नहीं करना है आपको। मन्नापुरम शैलजी ने जिक्र किया आपकी स्क्रीन पे, और मुथूट का दोनों स्टॉक्स डे लो पे ट्रेड करते हुए। HUL कल के स्विंग को अगर आप देखें कोलैप्स करता हुआ, वो सस्टेन नहीं कर पाया। एक्सिस बैंक है डे लो, IDFC फर्स्ट बैंक है डे लो, और बैंक निफ्टी आप देखें दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मैं फिर कहूंगा अभी निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, पुट ऑप्शंस पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी का जरा प्लीज इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। कुछ देर में असित भी मौजूद है, मानस भी हैं और राजेश पालविया जी भी हैं। अगर हम आज की अगर आप देखें ओपनिंग पॉइंट के जोन को वॉलेट करते हैं, अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें जो लास्ट मिनट चार्ट्स पे एक कैंडल थी उसका लोअर शेडो काफी वाइड था, तो वो टूटेगी तो देखेंगे, एक बार बात करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। लेट्स ब्रिंग PI इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक कोलैप्स होता हुआ अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ आता हुआ, और फार्मा स्पेस में अब मैं एक चार्ट देख रहा हूं और वो है दिवीज लैब। आपकी स्क्रीन पर जनाब ये डे लो पर ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक सेकंड में अगर आप एक बार इसकी फ्यूचर्स की प्लेट रखें स्क्रीन पर, कल की जितने टोटल वॉल्यूम्स थे और उसका लगभग 90% कंप्लीट करके कल के क्लोज को वॉलेट करता हुआ
महाराज इस पर आपका टेक क्या होगा दिवीज लैब पर? हमने कल ही अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके बाद आज मॉर्निंग में देखे तो स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, और अब वीकनेस लगातार देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट टाइप पे होगा 44.35 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 42.75 के टारगेट सेट करने हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें डेलो पर दिवीज लैब आता हुआ, चार्टी के लिए बहुत खराब इस वक्त स्थिति यहां पर है, और ये स्टॉक लगभग समझ लीजिए कि आप पूरे के CY21 के सेकेंड हाफ के गेंस जो है वो सरेंडर कर चुका है। आपकी स्क्रीन पर 16,750। आई थिंक असित के पास एक ट्रेड है, उन्होंने हैंड रेज किया है। असित बताइए क्या ट्रेड मिला आपको? विनीत जी, आई थिंक द वीकेस्ट लिंक द बैंक निफ्टी राइट नाउ इज डेफिनेटली कोटक बैंक। मुझे लगता है कि पोजिशनली कोटक बैंक अगेन विल गो बिलो 1700। अगर इसको 1750 का स्टॉप लॉस रखते हैं, कोई भी बाउंस आता है 1750 का स्टॉप लॉस रख के, आई थिंक प्रोबेबल टारगेट वुड बी 1700, एंड बिलो 1700 इन दिस सीरीज ओनली वी माइट सी 1660 1650 लेवल में भी 17 लेवल। आई थिंक वहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए, बट अगर वहां पे नहीं रह रहा है तो इट विल बी फॉलोइंग अनदर 20-30 पॉइंट। सो बाउंस में 1750 का स्टॉप लॉस रखे, 1700 इज द इनिशियल टारगेट फॉर कोटक बैंक। चलिए, पिकवाली आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई, और कोटक ही नहीं, आप देखिए यहां पर काफी कंप्रेशन प्राइसिंग में मुथूट फाइनेंस SBI में भी होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, पालिया साहब से जरा राय लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। यहां पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक सेल कॉल हम गाबा साहब की तरफ से SBI में ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। कुछ परेशानी यहां पर दिखती है आपको पालिया साहब? SBI दिन का न्यूनतम लेवल तो शैल जी देखिए, जो मार्केट में अभी हमने पिछले कुछ मिनटों में जो बिकवाली देखी वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से ही बनते हुए दिख रही है, और SBI में आज भी जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद जो आज एक अपमूव मिला था, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्टेड ही रेंज में स्टॉक मूव हुआ। देखें तो हम 465 470 जो कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स बने हुए हायर साइड पे, जब तक वो क्रॉस नहीं होते तो कोई भी उछाल आएगा तो इसमें बिल्कुल सप्लाई बना हुआ रहेगा। स्टॉक अब अपने नियर टर्म चार्ट पे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 2050 वॉयलेट किया हुआ, ऑलरेडी 100 डे भी वॉयलेट किया हुआ है, तो हमें लगता है कि स्टॉक पे सप्लाई तो बना हुआ रहेगा। 440 435 ये दो नीचे के लेवल है, हमें लगता है वहां तक भी ये स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। करंट लेवल से 455 ये स्टॉप लॉस रखा जा सकता है अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा रहा है तो। सामने फिलहाल ये राय SBI पर आती हुई दिख रही है। रचना जी जुड़ी हैं 2:30 पर। नमस्कार रचना जी, हम लोग एक वीक ट्रेंड पिछले आधे घंटे से निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं, 100 अंक कटते हुए 16,850, अब 16,750 आपके सामने। क्या राय बाजार में और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड? और मेरा ये मानना है कि जो भी पुल बैक हमने देखना था, वी आर डन एंड डस्टेड विद दैट, तो अभी हमें ट्रेंड वाली डायरेक्शन में दोबारा से देखना चाहिए। कल भी लास्ट टर्म में हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करी थी जिसका बजाज फाइनेंस था, और आज भी हमें उसी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा LIC हाउसिंग पे। वहां पे भी वैसे ही वीकनेस दिख रही है जैसे बाकी फाइनेंशियल नेम्स में दिख रही है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, ये काउंटर हायर अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी के बहुत जल्दी अभी 344 पे फ्यूचर्स, 340 फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म आने वाले घंटे और इमीडिएटली, एंड उसके बाद 340 टूटने के बाद 335 और 30 की तरफ जाते हुए हमें दिख सकता है फ्यूचर्स। इसका एसएल होना चाहिए 352 के ऊपर, और बाकी फाइनेंशियल्स के साथ साथ इसमें भी बहुत ज्यादा वीकनेस है चार्ट में, तो डाउनसाइड पे पोजीशन बनाई जा सकती है। हाउसिंग फाइनेंस NBFC स्पेस से एक और आपके सामने मोहरा जुड़ता हुआ जहां पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है, और ये जो आप लो देख रहे हैं फिलहाल आपके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस पर दिख रहा है दिसंबर सन 2020। आप समझिए कि लगभग 1 साल का लो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, 17 लाख शेयर यहां पर स्क्रीन पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। सेलिंग प्रेशर अब बढ़ता हुआ, खासकर निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर, दिन के लो पर HDFC और निफ्टी बैंक और नीचे सरकता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस
और आपके साथ साथ फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा अब लाल निशान में है। ये जो 55 अंक का सिर्फ लाल निशान बचा, हरा निशान बचा है, मेरे ख्याल से दीजिए और 5-7 मिनट ये आपको और स्लिप होता हुआ दिखेगा। असित जी को जोड़ेंगे। असित जी, ब्रेकडाउन तो नहीं, लेकिन जो सुबह की कमाई बैंक निफ्टी की थी वो अब धूमिल होती हुई 34,500, कोई पुट आपको पसंद आता हो? सर लाइक नो अभी इमीडिएटली करेक्शन आया हुआ है। आई थिंक 34,400 का इसी हफ्ते का पुट हम ले सकते हैं। आई थिंक ये 238 में चल रहा है। इसको इमीडिएटली सारे पर्सन्स एक स्ट्राइक एक प्राइस में नहीं लेके स्कैटर करके लेंगे तो 180 का स्टॉप लॉस आई थिंक ये हमें 320-340 तक दिखा सकता है। इंटरडे के बेसिस में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 30-40 मिनट्स में दिखा सकते हैं, बट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मार्केट में बाउंस भी आ सकता है, बट बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली लुकिंग वीक। एंड पॉइंट है कि आज इतना अच्छा मतलब अपना पुल बैक दिया था। आई वाज होपिंग कि इट विल सस्टेन, बट द थ्योरी की जिस हिसाब से मनी फ्लो जा रहा है, आई थिंक the earlier targets are getting kind of open again. So 34,000 bank nifty and 16,200 nifty positionally we might see this again. मुकम्मल जहां अगर आजकल किसी को मिला हुआ है तो वो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स को मिला हुआ है शॉर्ट साइड में, और उसमें असित जी अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो एक पुट ट्रेड आपके सामने बैंक निफ्टी पर आता हुआ, और अब यहां पर टिप्पणी करते हुए दिखेंगे कुमार साहब। जी शैल जी, मैं फोकस कर रहा था 17,600 की पुट पे, माफ कीजिएगा 16,600 की पुट पे। डायरेक्टर साहब लिखे अभी स्क्रीन पे 5 रुपए 10 रुपए भाग गई है, लेकिन इस पुट ऑप्शन को याद रखिएगा, मेरा मॉर्निंग का पॉइंट यही था कि ऊपर जाएगा तो फिर शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था 16,710 और अब 65 रुपए पे पुट ट्रेड कर रही है 16,600 की। इसको फोकस पे रखिएगा। इसको अगर आप देखें हेजिंग टूल पे, या फिर अगर आप देखें एक प्लेन वनीला ट्रेड के तौर पे रखिए। डेफिनेटली अगर आप देखें 68 पे ट्रेड कर रही है, हालांकि मैंने 55 पे आइडेंटिफाई की थी अगर आप देखें, लेकिन अब प्रेशर पॉइंट निफ्टी के लिए ऑल अराउंड है, हर जगह है। आईटीसी, हीरो मोटरकॉप के बाद दिवीज लैब को देखिए, फिर आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, बैंकिंग और एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर एक पुट अभी आपने ऐसे से सुनी, तो आप निफ्टी के लिए इस पुट ऑप्शन को रखिएगा। अभी सिर्फ अगर आप देखें तो आईटी और रिलायंस जो है वो थोड़ा सा खड़े में ठीक ठाक, लेकिन हमको क्योंकि हमने सुबह का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट वॉलेट कर दिया है, तो इस पुट ऑप्शन को रखिए फॉर द टाइमिंग। आपकी स्क्रीन पे कुछ और स्टॉक्स लेके आइएगा जो कि इस वक्त डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। एनटीपीसी डे लो पे आ चुका है। चंबल फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक इस पूरे रनअप में काफी स्ट्रांग था, स्टेबल था, लेकिन अब ये भी कोलैप्स होता हुआ, और ये आज इस वक्त अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़कर डे लो पर आके ट्रेड कर रहा है। इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, ये भी कोलैप्स होता हुआ, और बंधन बैंक। असित, कल आपने बात की थी इस पर, इसी वक्त डिस्कशन हो रहा था कि इसकी पुट ऑप्शन रखिए 250 की और उस पर पैसा बनेगा, और वो कल की कैंडल काफी नेगेटिव थी, और अभी कल की कैंडल के नीचे ट्रेवल करने की कोशिश करता हुआ। बंधन बैंक पर आपका व्यू? It's a laggard. I think Bandhan Bank, we will see positionally 230-235 का zone, as long as it is not going above say 255 का zone. But it is a very slow moving counter that is always there. वो थका देता है, उसका momentum इतना अच्छा होता नहीं है. So that is only issue, but otherwise it is weak. Bandhan Bank, RBL Bank, these are all in the same territory. These are looking quite weak. जी हाँ, तो बंधन बैंक आपके स्कीम पे डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ, और 16,713 इस वक्त निफ्टी का स्तर है, और बैंक निफ्टी करीब 17 अंक मात्र अगर देखें रह चुका है। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे से जुड़े हैं। श्रीकांत नमस्कार, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को, और इस वक्त आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट ने 16,900-950 के करीब काफी अच्छा वक्त निकाला था जब मार्केट एक पुल बैक में आया था, बट आज के दिन में जब हमने एक पुल बैक देखा तो वापस मार्केट उसी लेवल्स पे जाके रिवर्स हुआ है। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है वो अभी थोड़ा और वक्त निकाल सकता है 16,900 और 16,600 या 16,500 के लेवल्स के शायद काफी नजदीक आते हुए दिखेगा मार्केट। तो यहां से हमें और वीकनेस देखने मिल सकता है, और जैसे कि एफआई की मार्केट में सेलिंग चल रही है, तो हमें लगता है कि अगर सेल ऑफ बनता है तो बैंक निफ्टी या बैंक स्टॉक्स पे बनेगा, और इसी वजह से लगता है कि इंडसइंड बैंक जो है वो करंट लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं। वैसे काफी सारे शॉर्ट कॉल्स बैंक स्टॉक्स पे ही है, बट इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो इसने पिछले
तकरीबन 12 महीने का लो तोड़ा है और उसी लो के नीचे ये कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर 850 के नीचे, अगर ये 860 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 800 या 790 के हैं। तो करंट लेवल से भी इसे शॉर्ट करके चले, 865 का स्टॉप लॉस रखें और 810, 815 के टारगेट्स हम आने वाले कुछ दिन में देख सकते हैं। चलिए, परेशानी आपके सामने इंडसइंड बैंक पर आती हुई दिख रही है और श्रीकांत चौहान साहब आपको एक सेल कॉल इधर दे रहे हैं। चिंता यहां पर यह है कि काफी सारे हमारे टेक्निकल पैनल पर जो दिग्गज हैं एक्चुअली बैंक्स की सिक्योरिटीज यूनिट से जुड़े हुए हैं और आप देखिए कि अलग अलग बैंक्स पर आपको अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट से एक सेल कॉल आती हुई दिख रही है। फिलहाल स्क्रीन पर दिन के न्यूनतम लेवल पर कोटक बैंक 1721, यहां पर असित जी ने एक आपको सेल कॉल दी है। परेशानी में बंधन ये 244 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी पिछले 15 मिनट में आपने जो कट आते हुए देखा है बंधन बैंक में वो 1.8% है। मेरे ख्याल से ये अपने जो लिस्टिंग हिस्ट्री है उसके न्यूनतम लेवल के आसपास आपको पहुंचता हुआ दिखेगा। 245 नहीं, अभी समय बाकी है। जो न्यूनतम लेवल है वो है 153। भगवान ना करे वो दिन बंधन बैंक को देखना पड़े, लेकिन फिलहाल ये स्थिति आपको बिकवाली की इंडसइंड बैंक में दिख रही है और बंधन, मन्नापुरम और बैंक ऑफ बड़ौदा दिन के न्यूनतम लेवल पर। और निफ्टी बैंक वीरेंद्र जी लाल निशान में 35 अंक नीचे 34,400। जी तो शैल जी, अब ये ट्रेवल कर रहा है डे लो पर और कल के अगर आप देखें क्लोज के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दिया। हालांकि कल के लो से अभी हम काफी दूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा कमाने की और गुंजाइश है अगर आप शॉर्ट हैं तो। कोटक पे शॉर्ट कॉल थी, इंडसइंड बैंक पे शॉर्ट कॉल अभी स्क्रीन पे गई है। कैनफिन होम्स एक और स्टॉक जो कि डे लो पे ट्रेवल कर रहा है। अब कितने स्टॉक पे अगर आप देखें शॉर्ट के बारे में बात करें, बात अगर आप देखें करते करते दिवीज लैब पे बात हुई थी, अगर आप देखें डे लो पे ट्रेवल करता हुआ, लेकिन दिवीज लैब 4376 अभी करीब करीब 88 85 की ट्रैजेक्टरी में बात हो रही थी, अभी डे लो पर आगे ट्रेड कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस जिस पर अगर आप देखें आज ऑर्डर विन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो था, ये भी इस वक्त डे लो पे ट्रेड करता हुआ। और कैनफिन होम्स पे एक टेक ले लेते हैं। प्रेशर पॉइंट्स अगर आप देखें श्रीकांत जी, एनबीएफसीज हैं और उसके ऊपर बैंक हैं। ये कैनफिन होम्स 527 डे लो, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और क्या दिख रहा है आपको यहां पर? देखिए, वैसे जितने भी एनबीएफसी से वहां पे भी एक सेलिंग का दौर बना हुआ है और इसमें अगर टेक्निकल फॉर्मेशन की बात करें तो इसने कल के हाई को तो क्रॉस किया था, लेकिन वो वापस सस्टेन हुआ नहीं है और गिरा है। अगर इसके ओवरऑल फॉल को अगर हम वेव्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो के काफी नजदीक जा सकता है और जिसके प्रीवियस लोज थे वो तकरीबन थे 500 490 के करीब के। तो करंट लेवल से भी इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स अगर कल हाईज को क्रॉस करके वहां पे अगर सस्टेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो वापस अपनी जो शॉर्ट टर्म का जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो करंट लेवल से कैनफिन होम फाइनेंस को शॉर्ट करें 530 के करीब, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 535 रुपए का और टारगेट्स रखें 500 के करीब के। वीरेंद्र जी, क्योंकि ध्यान आपने हटवाया है एनबीएफसी स्पेस से और बैंक्स की तरफ से, एक ब्रेकडाउन वापस आपको दिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर और उससे ज्यादा परेशानी अब जीमेंस पर आती हुई दिख रही है। ये काउंटर 2340 पर दिख रहा है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ वार्तालाप में जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, जीमेंस वैसे देखा जाए तो काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और मुझे लगता है कि जो इसने परफॉर्मेंस दिया था पिछले 1-1.5 महीने में तकरीबन 2000 के करीब था, वहां से बढ़ते बढ़ते वो स्टॉक 2500 के करीब आया था। अभी उसमें करेक्शन देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो आने वाले बजट के पहले अगर कोई किसी सेक्टर में अगर हम रैली अगर सोच रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकती है। तो हमें लगता है कि जीमेंस को बिल्कुल करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। अगर थोड़ा मार्केट में अगर वीकनेस अगर और बनती है तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 2300 के करीब आके स्टेबलाइज होते हुए दिखेगा, लेकिन करंट लेवल से लेकर 2300 के रेंज में इसे खरीद के चले। स्टॉप लॉस रखे 2280 का। हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइट्स के काफी नजदीक जा सकता है। तो 2450 से लेकर 2500 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं।
2450 से अगर आप देखें 2500 के टारगेट आपको दिखाते हैं। रचना जी जरा एक बार एक हीरो मोटर को आपका चार्ट देखिएगा, इसका फरवरी 2021 का हाई था, पोस्ट बजट जो लगाया 3600 का, वहां से अब आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब 1300 रुपए शेड हो चुका है। और स्क्रीन पे जिस प्रकार का ब्रेकडाउन है, लग रहा है कि अभी और डाउन साइड पॉसिबल है। बहुत से लोग इस धारणा में भी होंगे कि मैं अपने, अगर आप देखें स्टॉक को एवरेज आउट कर लूं। आपकी राय क्या है रचना जी, क्या ये फॉल 2338 पर रुकेगा या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी ये जो पूरा मूव शुरू हुआ था 25 मार्च 2020 से लेकर अब तक, अभी इसमें और कितना सरेंडर हो सकता है, ऑन द डाउन साइड कितना लेवल पॉसिबल है इसमें? ये प्लीज सर अपना एक बार फिर स्टेटमेंट पूरा कीजिए। जी, मैं ऑटो नेम्स के बारे में भी बात करने वाली थी अभी। एंड हीरो मोटोकॉर्प इज डेफिनेटली वीक, और दूसरे ऑटो नाम भी है जिसमें टाटा मोटर्स एंड M&M, दोज आर आल्सो वेरी वीक। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प की फॉल की बात है तो इसमें डाउनसाइड पे 2270 तक की स्पेस तो क्लियरली अवेलेबल है। तो यहाँ से 2340 से 2270 तक के रास्ते में कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और सिमिलर वीकनेस जो है वो M&M और टाटा मोटर्स में भी है। तो टाटा मोटर्स तो बिल्कुल इट इज हैंगिंग बाय इट्स टीथ, सो वहां पे भी एक जोरदार गिरावट की पॉसिबिलिटीज है। अगर ओवरऑल मार्केट गिव अप कर देता है तो उसमें मेजॉरिटी पे ऑटो नाम पे नजर रख लीजिए, हीरो मोटो एंड टाटा मोटर्स एंड इवन M&M। वीरेन जी, बैंक निफ्टी अब वॉलेटाइल होता हुआ, दिन का न्यूनतम लेवल हमने 33 अंक नीचे देखा था, वहां से एक अच्छा रिवर्सल, अब 100 अंक ऊपर 34,540 के आसपास। चलिए 2:44 हो चुके हैं और बाजार त्रिशंकु की माफिक दिन के हाई और लो के बिल्कुल मध्य में खड़ा हुआ है जहां तक निफ्टी का सवाल है। रचना जी को जोड़ेंगे। रचना जी, हम लोग कल टिप्पणी कर रहे थे कि एक मूव शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन वो भी उम्मीदें जो हैं उन पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। काउंटर दिन के लो पर जो हम लोगों ने ट्रेड कल देखा था वो शायद फिजल आउट होता हुआ, क्या परेशानी बढ़ेगी लीवर पर? यहाँ पे आखिरी उम्मीद जो है उसको हम कह सकते हैं 2255। अगर फ्यूचर्स पे 2255 तक अगर ये गिरावट रुक गई तो देयर इज अ चांस कि दूसरा एक अपस्विंग बन सकता है। लेकिन अगर 2255 निकल गया तो ब्रेकडाउन हो गया तो देन देयर इज नो होप, और जो फॉल है इतने टाइम का वो दोबारा जोरदार तरीके से रिज्यूम कर सकता है बिकॉज ऑफ द माइनर रिट्रेसमेंट गेटिंग ओवर। माइनर रिट्रेसमेंट तो जो था वो आपको अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। मैं जरा वॉल्यूम्स पर नजर डालना चाहता हूं क्योंकि ये जो ट्रेड है ये अब स्लिप होता हुआ दिख रहा है। देखिए फिलहाल हम लोग 245 पर हैं और जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड काउंटर निफ्टी में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हरा निशान थैंकफुली, और आपके सामने 2% ऊपर 1100 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर यही है और दूसरा टॉप ट्रेडेड काउंटर है जी एंटरटेनमेंट। डायरेक्ट सब स्क्रीन पर लाइए, हरे निशान में आपको ये काउंटर 346 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और आज एक अहम दिन है जी के लिए। हमारे साथ यश जुड़ रहे हैं जो कि हमारे सिस्टर चैनल टीवी 18 में काम करते हैं, और जब से डील अनाउंस हुई है सोनी एंटरटेनमेंट की और जी एंटरटेनमेंट की, उस पर उन्होंने एक बहुत पैनी नजर रखी है। आज एक आखिरी दिन है जहां पर इस ट्रांजैक्शन पर या तो मोहर लगेगी या यहां पर आपको कुछ परेशानी और बढ़ती हुई दिखेगी। जोड़ते हैं यश साहब को और जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स है। यश जी। जी, जैसा आपने बताया सितंबर 22 को एक जी एंटरटेनमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था और ये अनाउंसमेंट था एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन करने का, जो कि एक मर्जर के लिए था बिटवीन जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी पिक्चर्स इंडिया। एक 90 दिन का ड्यू डिलिजेंस पीरियड रखा गया था दोनों कंपनियों के द्वारा और आज एक काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि वो 90 दिन का ड्यू डिलिजेंस पीरियड आज समाप्त होता है और सारे इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे जी एंटरटेनमेंट से कि उस ट्रांजैक्शन का
स्टेटस क्या है, उसका वे फॉरवर्ड, उसका मूवमेंट कैसा रहेगा आज से। इंपॉर्टेंटली इस डील के हाइलाइट्स आपको बताता हूं। सोनी इस मर्ज्ड एंटिटी में जो कि फॉर्म होती है उसमें तकरीबन $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसके एमडी सीईओ पुनीत गोयनका रहेंगे अगले 5 साल के लिए। याद रखिए पुनीत गोयनका जी एंटरटेनमेंट के भी करंट एमडी सीईओ है। टोटल 9 बोर्ड मेंबर्स रहेंगे इस मर्ज्ड एंटिटी में से, जिसमें से 5 बोर्ड मेंबर्स सोनी पिक्चर्स के रहेंगे और बाकी के जो 4 मेंबर्स होते हैं हमें वेट करना पड़ेगा कि वो बोर्ड मेंबर्स कौन होते हैं। फाइनली ये मीडिया सेक्टर की, इंडियन मीडिया सेक्टर की सबसे बड़ी एंटिटी रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इसका टोटल मार्केट शेयर इन द इंडियन मीडिया इंडस्ट्री रहेगा 33%, जो कि कंपेयर किया जा सकता है 29% मार्केट शेयर से जो स्टार इंडिया का रहेगा। ऑल्सो ये मर्ज्ड एंटिटी का मार्केट शेयर इन हिंदी मूवी सेगमेंट रहेगा 63% और 51% इन जनरल एंटरटेनमेंट सेगमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एंटिटी का फॉर्मेशन होगा इस मर्जर के थ्रू। और इसका ड्यू डिलिजेंस पीरियड जैसा मैंने बताया 90 दिन का आज समाप्त होता है और ऑल इन्वेस्टर्स वेट करेंगे कि कुछ अपडेट आए जी एंटरटेनमेंट से इस मर्जर के सिलसिले में। चलिए, या तो इस पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा या आपको कुछ और घोषणा होती हुई दिखेगी कि इस फिलहाल डील को जो कि वर्क्स में है उसको किस तरीके से या तो आगे बढ़ाया जाए या उसकी सीमा समाप्त हो। आज 5% का बाउंस। पालविया साहब, क्या लगता है जी का चार्ट आपके सामने आज NSE 500 का दूसरा सबसे टॉप ट्रेडेड काउंटर आपको जी दिखेगा 900 करोड़ यहां पर फिलहाल ट्रेड होते हुए। तो शैल जी देखिए, स्ट्रक्चर तो इसका ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले दिनों में जरूर एक गिरावट देखने को मिली हायर साइड से, बट स्टिल स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, वीकली सेटअप अगर हम देखें तो 330 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और वो लेवल को अभी भी स्टॉक होल्ड करे हुए इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। हमें लगता है अगर ये 330-35 के ऊपर ट्रेड करता रहा तो स्टॉक में एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि 365 से 370 की तरफ भी हायर साइड में मूव करते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है उनके लिए 335 का स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। अपसाइड में जैसे ये 360 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर अपसाइड के टारगेट 375-380 तक भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने जी पर, और एक बहुत ही छोटे से अंतराल के बाद हम लोग आपसे दोबारा जुड़ते हुए दिखेंगे मार्केट में वापस एक अच्छा हरा निशान। निफ्टी बैंक अब 165 अंक ऊपर 34,600 और निफ्टी आपके सामने 161 अंक ऊपर 16,775। पिछले 5-7 मिनट में आपने एक बाउंस 75 अंकों का निफ्टी बैंक में देखा है। वॉलेटाइल ट्रेड, इस पर और चर्चा होगी मात्र 30 सेकंड के बाद। चलिए डायरेक्टर साहब, कंट्रीब्यूटरी प्लेट लाइए निफ्टी की, दिखाइए 162 अंक ऊपर ये इंडेक्स है। एक मोमेंटरी सा बाउंस बैक आपने पिछले 5-7 मिनट पर यहां पर आता हुआ दिखा है। 16,700 के बाद एकदम एक अच्छा रिवर्सल आपके सामने, अभी भी 1% ऊपर। बैंक्स की वजह से लाल निशान एक्सिस, कोटक और एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस, और मजबूती से थामे हुए 2 काउंटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस। पहला सबसे ज्यादा वेटेज आरआईएल का, तीसरा वेटेज इंफोसिस का। आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस में भी आप अच्छी मजबूती यहां पर आते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत दिनों बाद रचना जी आपको जुड़ती हुई दिखी हैं, 2-4 लाइन शायरी के हो जाएं। बिल्कुल शैल जी, और देखिए आज सुबह आप थोड़ा सा आने में थोड़ा आप 2-1 मिनट लेट हो गए थे, तो उसी वक्त अगर आप देखें आपसे गुफ्तगू नहीं हो पाई आज की 4 लाइनों पे। आज की 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि मंगलवार है, दिन अच्छा होगा और सेंटा को भी आज ही बुला लेते हैं। क्या पता एसजीएक्स निफ्टी शुक्रवार को अच्छा हो ना हो, हरे निशान में होना हो। तो उसी को देखते हुए मैंने आज की 4 पंक्तियां लिखी थी और आपके लिए भी और रचना जी के लिए भी पेश करता हूं। गौर फरमाइएगा कि सेंटा तुम आज ही आ जाओ, सेंटा तुम आज ही आ जाओ, शुक्रवार का कुछ पता नहीं, वक्त से पहले आना अच्छा है, इसमें ऐसी कोई खता नहीं। कोई खफा हुआ तुमसे तो उसे मना लेंगे, तुम्हारा आरटीपीसीआर हम यही करा लेंगे, तुम्हारा आरटीपीसीआर हम यही करा लेंगे। रचना जी। बिल्कुल सही बात है। अब क्या बात है, आरटीपीसीआर
पीसीआर को भी छोड़ लिया, आप तो सही में यू आर क्रिएटिंग हायर हाइज, आई टोल्ड यू ना, ये सही बात है। वो हमारे लिए तो सेंटा और एफआईआई यही दोनों सबसे बड़े दोस्त है। तो वो कहता है ना, दिल बहलता है मेरे आपके आ जाने से, तो इन दोनों में से कोई आ जाए तो ही हमारे मार्केट का तो दिल बहलता है। सो वेरी नाइसली गुड। चलिए श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं। श्रीकांत जी, आज बड़ी उम्मीद थी कि सांता रैली दिखेगी और 16,930 देखा दोपहर तक, आशंका थी और उम्मीद थी कि 17,000 के पार बंद होंगे, लेकिन ये तो उल्टी तरफ ट्रेन चलती हुई दिख रही है। 16,800 फिलहाल निकट आता हुआ, क्या लगता है निफ्टी? शैल जी देखिए, वैसे अगर मार्केट में जितने भी लार्ज कैप कंपनीज है वहां पे जो उनके प्राइजेस आ चुके हैं वो तो माउथ वाटरिंग लेवल्स है। जैसे बैंक्स से काफी सारे बैंक्स गिरे हुए हैं और हमें लगता था कि ये सब लेवल्स अगर आएंगे तो हम इसे खरीदेंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बनी है कि यहाँ पे शॉर्ट कॉल्स देने पड़ रहे हैं। तो मार्केट है वो ऐसा अजीब सा मार्केट है, लेकिन जैसे भी आपने बात की और वीरेंद्र ने बात की, बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर ये सैंटा अगर आके अगर इस मार्केट को अगर संभाल लेता है तो काफी अच्छा एक इस पर्टिकुलर ये जो पूरा साल था उस साल में काफी अच्छा एक माहौल बन जाएगा और हम काफी अच्छे तरफ मार्केट का जो क्लोजिंग है वो काफी अच्छी तरफ देख सकते हैं। देखिए, अगर स्ट्रैटेजी इस मार्केट में अगर यूज करने, काफी सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज है। मैं देख रहा हूं कि कैसे मार्केट को ट्रेड करना है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो मार्केट था 16,700 के करीब था, अभी 16,800 के करीब आया है विद इन 30-35 मिनट्स। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखें। वीक मार्केट में अगर शॉर्ट करना है तो वीकेस्ट स्टॉक को शॉर्ट कीजिए, और अगर वहां पे लॉन्ग करना है तो वीकेस्ट स्टॉक को ही लॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय मत कीजिए, क्योंकि वहां पे सब लोग लॉन्ग रहते ही है। और अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट में, काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट में अगर हमें कुछ अगर पोजीशंस बनानी है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक को खरीदे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही शॉर्ट करें। तो अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। जैसे कि आज के तारीख में हमने इंडसइंड बैंक पे एक शॉर्ट कॉल दिया था, जो एक ऑलरेडी एक वीक बैंक है और काफी वीकनेस हमें देखने मिला है थ्रू आउट द ईयर। और साथ ही साथ अगर इस लेवल पे अगर कुछ अगर लॉन्ग करना है तो हमें कुछ मेटल स्टॉक्स को खरीदना है, क्योंकि ये सेक्टर जो था वो काफी दबा हुआ था पिछले कई महीनों से, तो वहां पे एक तेजी बन सकती है। तो मोटा मोटी अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा क्लोजिंग मार्केट में देख सकते हैं। वीरेंद्र जी और रचना जी को वापस दोबारा जोड़ते हैं। वीरेंद्र जी, अगर आपसे शायरी करवा ली होती ना 2:15 बजे, तो आप देख लीजिए 17,000 आ चुका होता। आपकी आवाज सुनी निफ्टी ने और 16,800 को पार किया। शैल जी, हम तो सभी मेरे ख्याल से विराजमान चैनल पे हम लोग इस वक्त अगर आप देखें 3, 4, 7, अगर आप देखें 7, 8, 9 लोग हैं करीब करीब, सब यही चाहते हैं कि रंगत लौटे। बहुत हुआ अगर आप देखें डाउन ट्रेंड, तो इसीलिए 4 पंक्तियां लिख के लाया था शैल जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सेंटा जल्दी लौटे। शैल जी, हमारी इस ये जो गोष्ठी हो रही है और ये जो पैनल बैठा हुआ है, इसमें असित जी हमारी तरफ नहीं है। उनका मन है कि एक बार 16,300 16,400 टेस्ट करवा दें निफ्टी को और मजबूत लेवल बन जाए, तो वहां पर आपको एक बढ़िया अच्छा बाउंस आता हुआ दिखेगा। तो असित जी को एक किनारे में कर देते हैं और उनकी जगह जोड़ देते हैं यतिन जी को। यतिन जी, डीलिंग रूम चेक आपके सामने लेके आए हैं। यतिन जी, डीलर बचे? देखिए शैल जी, बहुत ही पेनफुल रहा है ये मार्केट पिछले 2-3 हफ्तों से, और जो नए एंट्रेंट्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, क्रिप्टो के बाद अब मार खा रहे हैं निफ्टी ट्रेडिंग में, तो बहुत ही वॉलेटाइल बाजार का सेटअप। आज भी अगर आप देखें तो गैप अप काफी अच्छा हुआ। सुबह तो लग रहा था कि शायद आप अच्छे लेवल से आज क्लोज दे देंगे, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग हुई है उससे थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो एफआई फेवरेट स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इसमें आपको लाल निशान दिखेगा। काफी जबरदस्त एफआई के सेलिंग आंकड़े यहां आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आज, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। पीएसयू बैंक्स, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में भी जहां उम्मीद थी कि अच्छा बाउंस होगा, वहां भी आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी है ऊपर के लेवल से। और इसका मेन कारण जो है वो है ईटीएफ की रिडेम्पशन। जो इमर्जिंग मार्केट फंड चलाते हैं, बड़े बड़े फंड्स, बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े फंड हाउसेस ग्लोबली, उनके इमर्जिंग मार्केट फंड्स में काफी सारा रिडेम्पशन है, जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा है कि हर इमर्जिंग मार्केट में बहुत ही ज्यादा दबाव है, चाहे वो इंडिया हो, कोरिया हो। तो ट्रेड सेटअप वाइज थोड़ी बहुत आपको टेपरिंग की असर बाजार पे दिखती हुई, और मिड कैप्स में भी
आज से आपको प्रॉफिट टेकिंग भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोई है दो स्टॉक या चर्चा आगे बढ़ाए? चर्चा आगे बढ़ाइए। कोई इतनी वॉलेटिलिटी में स्टॉक रिकमेंड करना जी बिल्कुल सही बात, ठीक नहीं। जी जी। और दो बातें ये भी हैं कि जितना परे आप इस वॉलेटिलिटी से रहें उतना ही आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, और अगर कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा तो आप अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने खेलने के लिए सक्षम रहेंगे। ना ट्रेड लेना भी एक बहुत बड़ी कला है और वो शायद बाजार में आज आपको बखूबी होती हुई दिखेगी। वापस जोड़ते हैं यहां पर राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, कोलगेट पामोलिव एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड आपको देता हुआ दिख रहा है। गाबा साहब यहां पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, क्या आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे लॉन्ग साइड पर? के ट्रेड जरूर बने ओवरसोल्ड टेरिटरी से। स्टॉक्स में ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे, वहां पे एक पुलबैक का ट्रेड बना है। आज का सेटअप के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोलगेट पामोलिव में जो मूवमेंट आया है वो लास्ट 2 दिन के एक सप्लाई को कहीं ना कहीं रिवर्स करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन जरूर रखना होगा, जो कि होगा करीब 1430 के आसपास। ये छोटा ही स्टॉप लॉस रखे, और हमें लगता है कि अगर ये पुलबैक कंटिन्यू होगा तो स्टॉक में 1470 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो छोटा ही अपसाइड के लिए ट्रेड होगा। 1470-75 के टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। 1432 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, कोलगेट आपके स्क्रीन पर अच्छा रिवर्सल स्टॉक में है, और यकीन मानिए पिछले 2-3-4 दिन में अगर आप देखें, कल तो हालांकि इसमें पेन था, लेकिन कल भी इसने लो वो हालांकि वॉलेट किया था 25 नवंबर का, लेकिन एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया है इसने 25 नवंबर से लेकर अगर आप देखें आज की तारीख के बीच में, बिटवीन 1467 और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1406 के बीच में। अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा, शायद अगर आप देखें इस वक्त ये अच्छा करता हुआ, उसके बाद पिरामिड एंटरप्राइजेस ये अच्छा करता हुआ। ये 3 स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पे जो है वो इस वक्त अच्छा कर रहे हैं। और एक बार जरा और अगर कुछ स्टॉक्स को देखूं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में, आप देखिए ओआई बिल्डअप के लिहाज से अगर आप देखें एक स्टॉक और है, वो है फाइजर, और ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से थे आज के इस स्पेस में, और आज के अगर आप देखें तो ये शॉर्ट कवरिंग के स्पेस में इंडस टावर, उसके बाद जी जिस पे चर्चा काफी हो चुकी है, जेके सीमेंट्स अगर आप देखें डे हाई पर है, गोदरेज सीपी सुबह यतीन के साथ रिपोर्ट्स डिस्कस की थी हमने, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर इस वक्त के अगर आप देखें स्टेट सेंस के, नालको डे हाई पर है, आदित्य बिरला फैशन, और साथ ही साथ कोफोर्ज अगर आप देखें तो इस वक्त 5420 पर ट्रेड कर रहा है। ये मैंने वो स्टॉक्स रखे जो कि डेरिवेटिव समरी में सबसे ऊपर आते हैं इस वक्त। श्रीकांत जी, जरा आईटी में, मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट में हमने एक रिट्रेसमेंट देखा, आज वो भी ठीक करता हुआ। कोफोर्ज को देखिए, ये पिछली समझ लीजिए कि 2 सीरीज की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप आईटी में कोफोर्ज को कैसे रीड कर रहे हैं आप, बिरला सॉफ्ट को कैसे रीड कर रहे हैं, और मिड कैप आईटी में आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस क्या है इस वक्त? बिल्कुल, तो देखिए आईटी स्टॉक्स में हमने एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा है, और इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के परफॉर्मेंस के बाद, विप्रो स्पेशली उसके परफॉर्मेंस के बाद हमें लगता है कि अभी अगर वापस अगर एक्टिविटी अगर मूव करती है तो थोड़े मिड कैप स्टॉक्स में वो कर सकती है, और इसमें नो डाउट सबसे पहले अगर लिस्ट में अगर कोई स्टॉक आता है, अगर कोई स्टॉक टॉप करता है तो वो है कोफोर्ज। यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल फॉर्मेशन देखें तो क्लियरली इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है डेली फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो, और जो एवरेजेस है जैसे कि 20 दिन के एवरेज है, 50 दिन के एवरेज है, उसी के करीब ये ट्रेड कर रहा है। कल के बड़े सेल ऑफ के बाद भी ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के काफी नजदीक रहा है, और इसने अभी तक अपना जो ट्रेंड है वो बरकरार रखा हुआ है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल कोफोर्ज पे ही ज्यादा फोकस करें। यहाँ से ये स्टॉक एक बार वापस 5550 से लेकर 5600 के लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में 5500 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे 5350 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि माइंड ट्री पे भी फोकस करें, क्योंकि ये यहाँ पे अगर फॉर्मेशन देखते हो तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और 4350 के स्टॉप लॉस के साथ इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 4550। चलिए, तो माइंड ट्री पे कोफोर्ज पे आपकी टिप्पणियां थी। आईटी में स्ट्रेंथ है तो है, स्पेशली कोफोर्ज का चार्ट काफी इंप्रेसिव है। आपकी स्क्रीन पर एक स्टॉक लेके आइए। अगेन कमिंग बैक टू एनबीएफसीज, राजेश पालवी जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसेस का स्टॉक का जिक्र मैं कल भी कर रहा था, परसों भी किया। यहाँ पर रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब हमारा बुल मार्केट चरम पे था
मेरे ख्याल से इन द बिगिनिंग ऑफ जून ये स्टॉक टॉप आउट हो गया था। उसके बाद एक सेकंड हाई लगाया इसने 29 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, उसमें भी अगर आप देखें कोई दम कम नहीं था। अब मेरे स्क्रीन पर मेरे को ये नजर आ रहा है कि जो इसकी हल्की सी स्लोपिंग डाउनवर्ड बेस चैनल है, जो कि मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 से लेकर अब तक की है, 343 के प्राइस पर वही टूट रही है, वही वॉलेट हो रही है। आपकी राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राजेश पालवे जी क्या है, ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से? स्टॉक का जिस तरीके से सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इसमें बने हैं पिछले दिनों में, तो हम देखें तो इसमें यहाँ पे वीकनेस तो और बनते हुए दिखेगी। जिस तरीके से स्टॉक आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है 343 340 का लेवल अगर टूट जाता है तो हमें लगता है कि और भी सप्लाई इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक नियर टर्म चार्ट पे एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड जरूर करते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखें कि बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक सप्लाई बना हुआ है, हमें लगता है कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक लोअर साइड पे यहाँ से फिसलता हुआ दिख सकता है। लोअर साइड में हमें लगता है जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे इसके वो बनेंगे करीब 318 से 320 की तरफ। करंट लेवल से शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है या फिर वेट करें 340 का टूटने का, वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम उस समय 348 का और लोअर साइड के टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 320 तक के। ये आपके सामने दोबारा एक शॉर्ट कॉल LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले रचना जी ने यहां पर अपना बयान दिया था कि उनको यहां पर वीकनेस आती हुई दिख रही है। अब डायरेक्टर साहब ऐसा कीजिए, लाइए डॉक्टर रेड्डीज की चार्ट और यहां पर जोड़िए रचना जी को। रचना जी, हम लोग सुबह से यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं और उसके जनक थे शुभम अग्रवाल साहब। 4619 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, दिन का उच्चतम लेवल, और मायूसी जो आपको चौतरफा बाजार में दिख रही है वो बीट करता हुआ कल भी हरे निशान में था। कैसा लगता है चार्ट्स पर? जी, इसका चार्ट सेटअप डेफिनेटली अच्छा है और यहाँ पे करीब करीब 30-40 रुपीज का फर्दर मूव पॉसिबल है, जो इस काउंटर को 4650 और 4660 की तरफ लेके जाएगा। जब वहां पहुंचेगा 4660 के आसपास, तो ये लॉन्ग कॉल जो जिन्होंने भी करा है उनको वहां पे एक बार बुक आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, वहां तक का रास्ता क्लियर है। वैसे आप देखिए ये जो 2 दिन के मूव्स हैं, ये आपको लंबी अवधि के सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे दिख रहे हैं। 50, 100 और 200 एवरेजेस के नीचे आपको रेड्डीज ट्रैक करता हुआ दिखेगा। नॉर्मली एक लो बीटा काउंटर है, लेकिन आप देखिए लगातार दूसरे दिन आप यहां पर मोमेंटम लॉन्ग साइड पर देख रहे हैं और रचना जी ट्रेड को ऐड करती हुई जो आपको सुबह मिला था शुभम जी की तरफ से। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब ले आइए जी एंटरटेनमेंट। यहां पर आपने जब यश जी को हमारे साथ जुड़ते हुए देखा तब काउंटर था मेरे ख्याल से 348 के आसपास। अब दिन का उच्चतम लेवल कैश में लगता हुआ 356 और फ्यूचर्स आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं 357 के। चार्ट चेक दोबारा यहां पर पालविया साहब करते हुए दिखेंगे। तो शैल जी, जैसा हमने कहा था कि 365 इंपॉर्टेंट लेवल और उसकी तरफ ही अप्रोच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वो लेवल ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में 375 380 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 335 उस समय हमने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। स्टॉक में एक 6-7 रुपए का अपमूव जरूर बनाया, वहां से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, यही एक स्ट्रेटेजी इसमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल सेटअप तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और हमें लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक हायर साइड पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा और 375 380 तक की टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर जी टॉप गेनर FNO में और ट्रांजैक्शन यहां पर 1141 करोड़ का होता हुआ वीरेन जी, और इससे पहले कि अपोलो हॉस्पिटल्स दौड़कर आपके हाथ से निकल जाए, एक चार्ट चेक कर लीजिए 4836। अपोलो हॉस्पिटल स्क्रीन पे दिखाइएगा एक बार, आपकी स्क्रीन पे करीब 4835 पे अगर आप देखें तो आपका स्पॉट ट्रेड करता हुआ, यस स्पॉट 4832 पे, और ये कल की कैंडल के ऊपर अगर आप देखें ट्रेवल कर रहा है इस वक्त। और आज का लो कल का लो सिमिलर है, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और क्या पार करता हुआ याद रखिएगा, ये कल के हाई को और परसों की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्लोज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ 4834। श्रीकांत चौहान जी, इसका ये चार्ट इतना डिस्टर्ब नहीं है, बस इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में बहुत जल्दी, और अगर आप देखें बहुत जल्दी, काफी जल्दी चला गया था, स्पेशली वो स्विंग जो कि 29 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में था।
ये 100 डे तक के डिप को आप कैसे रीड करेंगे और अभी आपका व्यू क्या है? पिछले 3 दिन का लोज बिल्कुल सिमिलर है। बिल्कुल, तो अगर परसिस्टेंट की वीरेंद्र जी आपने परसिस्टेंट के बारे में बात की ना अभी, अपोलो हॉस्पिटल्स, श्रीकांत जी। या एब्सोल्युटली, देखिए यहाँ पे भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसने एक लो को रजिस्टर किया है, यानी कि उसी लो के करीब ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट इसके पास परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें भी काफी अच्छी तेजी बनी थी और उसी का एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे कि अगर ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को भी देखें, और कई बार मैंने देखा है कि बड़े कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के लेवल्स के करीब ये आने के बाद इस स्टॉक में हमने हमेशा एक अच्छी रिवर्सल देखी है। तो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल को अगर लॉन्ग करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 4700 का, जो काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाए, क्योंकि इसमें हमने काफी बड़ी बिकवाली देखी थी। 5800 के करीब ये स्टॉक था और लगातार गिरते गिरते वो 4007 के करीब आया है। तो हमें लगता है कि वापस एक स्टॉक कम से कम 5000 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, और कोई भी करेक्शन अगर आती है तो बिल्कुल इसे और ऐड किया जा सकता है। जी हाँ, बस एक बात दिमाग में याद रखिएगा, 17 दिसंबर का मतलब 17 दिसंबर, 20 दिसंबर और आज 21 तारीख का इसका लो जो है और इसका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो करीब 4658 पे आता है। उसको दिमाग पे रखिएगा, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब लेके आइए आप आईसीआईसीआई बैंक। आपकी स्क्रीन पे कोलैप्स नहीं हुआ, एक अच्छा सेशन था आईसीआईसीआई बैंक के लिए शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ, लेकिन एक ठीक ठाक क्लोजिंग की तरफ अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक बढ़ रहा है। उसके बाद इन्फोसिस अगर आप देखें, मैं ये ओआई गेनर्स पे बातचीत कर रहा हूँ, 1817 पे जी एंटरटेनमेंट, ये अगर आप देखें अच्छा ओआई गेनर रहा। एलएनटी अच्छा ओआई गेनर रहा। एक्सिस बैंक में काफी शॉर्टिंग हुई है और विप्रो अगर आप देखें तो करीब 693 पर, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे 1-2 स्टॉक्स और लिखे आइए जो कि ओआई के लिहाज से अगर आप देखें अच्छा कर रहा है। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी ओआई लॉन्ग साइड पे काफी अच्छा जुड़ा। रिलायंस, इसमें अगर आप देखें तो आज स्थिर बिहेवियर रहा, मतलब शुरुआत में काफी अच्छी खासी बढ़त रही, थोड़ी सी बढ़त गवाई, लेकिन उसके बाद 2300 के आसपास आ गया। और आईटीसी 212 पे। एचडीएफसी बैंक आज का सेशन, अच्छा पालवी साहब आपसे खुल के एक बात कम से कम है एचडीएफसी बैंक पे तो कर ही सकते हैं। आज का सेशन बिल्कुल अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं ना अनडिसाइसिव रहा। 1441 और इंट्राडे लो रहा करीब 1429 का, इंट्राडे हाई रहा करीब 1451 का, एग्जैक्टली कल की कैंडल के मिड में। अगर आपको प्रीएम्प्ट करने को बोला जाए एचडीएफसी बैंक को, आपकी राय क्या है इन लेवल्स पर? तो वीरेंद्र जी देखिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए तो स्टॉक को हाई लो तो उतना जरूरी है। उसके पहले अगर प्रीएम्प्ट भी करेंगे तो डाउनसाइड ही दिखेगी, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें, स्टॉक में एक सप्लाई कंटिन्यूस बना हुआ है। तो अल्टीमेटली ट्रेड अगर इसमें इनिशिएट करना है तो कल का वेट ही करेंगे हम। हाई या लो टूटेगा तो यहाँ पे फिर लॉन्ग या शॉर्ट का यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखें तो एक रेंज में ही आज अप मूव डाउन मूव देखने को मिला। एक रेंज बाउंड ही ट्रेड रहा पूरे सेक्टर में। कुछ स्टॉक्स में जरूर ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन एचडीएफसी के सेटअप में लगा कि कहीं ना कहीं कल एक इसमें वापस से डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट करने की जगह बनेगी, तो कल ही का ही वेट करके फिर इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए, एक ट्रेड कम से कम जो हाथ में आया आज 2 बजे के सेशन में वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। डायरेक्टर साहब जरा इसकी एक चार्ट दिखाइए कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, और हमारे दर्शक एकदम समझ जाएंगे कि बहुत बढ़िया रेस्ट इस काउंटर ने काफी बिकवाली के बाद लिया अपने 100 ईएमए पर, जो कि था लगभग 46-45, और वहां से एक बढ़िया रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। देखते ही 1 या 2 दिन में ट्रेड्स कैसे काम करते हुए दिखते हैं। कुछ समय पहले पालिया साहब ने यहां पर राय दी थी लॉन्ग साइड पर। एक राय यहां पर लेते हैं रचना जी से। रचना जी, लगभग समझिए 6000 से स्टॉक करेक्ट हुआ है 4600 तक, एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ हमारे देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन पर बना सकते हैं यहाँ पे। और ये काउंटर जब तक 4760 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। और ऊपर वाली साइड पे दिस काउंटर कैन गो टुवर्ड्स 4950 and even 5000 over next 2 to 3 days. That's a possibility.
चलिए 5000 का लक्ष्य आपको आता हुआ दिख सकता है। बहुत ही कम काउंटर्स जो फिलहाल इस मूव में आपको साथ देते हुए दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब 3:12 हो गए हैं। वीरेंद्र जी, आपकी इच्छा हो और हमारा टेक्निकल पैनल साथ दे तो मोमेंटम ट्रेड्स पर जिक्र शुरू करते हैं। जी हाँ, चलिए शैल जी शुरू करते हैं उसी को ही, और श्री गणेश करते हैं रचना जी के साथ ही। रचना जी, आप बताइए, सेल या बाय? कहां पर बाय, कहां पर सेल? कौन सा स्टॉक लेके जाएंगे आप कल के लिए? जी, I'll go with short side and that will be the futures of Tata Motors. Tata Motors के फ्यूचर्स जब तक 462 तोड़ेंगे नहीं तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी, और डाउन साइड पे अगर कल दोबारा मोमेंटम हो गया शुरू तो ये काउंटर डाउन साइड पे हमें 445 एंड इवन 440 की तरफ जाते हुए फ्यूचर्स पे दिख सकता है। सेल बुधवार के लिए दुविधा टाटा मोटर्स को रहेगी, और 454 पे अगर आप देखें ये सेल कॉल है रचना जी की। ओके, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। प्रकाश जावल सर, बताइए आपके मन में क्या है कल के लिए? क्या लॉन्ग शॉर्ट? वेरी शॉर्ट। बैंकिंग क्षेत्र मुझे वीक नजर आता है, और उसमें मैंने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी वीक है। मुझे लगता है कि 455 457 का एक स्टॉप लगा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। शायद ये लो लेवल देखने को मिल सकता है करीब 430, मेरे 430 पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसे मूड माहौल आपको बदलता हुआ दिख रहा है। सुबह जब गैप अप नहीं हुआ था तो हम लोग सारी की सारी लॉन्ग कॉल से शुरुआत किए थे, पहला सौदा और मुनाफे की तैयारी। जैसे जैसे बाजार आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, हालांकि हरा निशान है अभी, लेकिन आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स जो दिख रहे हैं वो लाल निशान में है। असित बरन जी को जोड़ेंगे। असित जी, सोमवार के दिन क्या देख रहे हैं आप? सर मैं एक्सिस बैंक को शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 674। आई थिंक पोजिशनली देखेंगे तो इट विल बी अराउंड 650 के लेवल हम देख सकते हैं, बट कल के लिए आई थिंक 655 658 का रेंज हमें देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। बैंकिंग सेक्टर वीक लग रहा है एंड आई वुड कैरी विद दैट एक्सिस बैंक शॉर्ट। टेक्निकल एनालिस्ट से चर्चा हुई और तीनों के तीनों आपके सामने फिलहाल शॉर्ट कॉल्स आते हुए दिखते हैं। चौहान साहब को जोड़ते हैं। श्रीकांत जी। शैल जी, देखिए जैसे वीक स्टॉक में हमने इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया था। अभी लगता है कि अगर कोई वीक स्टॉक में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, क्योंकि मार्केट मिक्स है और इसी मिक्स ट्रेंड में मार्केट रहेगा ऐसे हमें लगता है, क्योंकि हमने कल के दिन में काफी बड़ा एक फॉल देखा है, तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। कुछ एक स्टॉक्स बढ़ेंगे, कुछ एक स्टॉक्स गिरेंगे। अगर लॉन्ग करना है इस लेवल पे तो मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी को लॉन्ग करके चले, जो 110 111 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 108 रुपए का, और टारगेट्स रखे कम से कम 117 118 के। हमें लगता है कि यहाँ पे जो एवरेज का जो कन्वर्जन हुआ है और जो प्राइस में एक मोमेंटम वापस क्रिएट हो रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक अगर मेटल्स में आता है तो आउट परफॉर्मेंस हमें स्टील अथॉरिटी के जरिए देखने मिल सकता है। आज आपने स्टील अथॉरिटी को 4% ऊपर बढ़ते हुए देखा है, और ये जो बाउंस है श्रीकांत चौहान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपको 200 डीएमए से आता हुआ दिख रहा है। यहां पर शायद और स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई दिखे। और एक नजर इसके जरा एफएनओ स्पेस में डाल लेते हैं। आपके सामने स्टील अथॉरिटी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एफएनओ में 4.2% ऊपर, और इजाफा है 5.5% से ज्यादा के ओपन इंटरेस्ट का। तो चौहान साहब एकला चलो रे, अभी हम लोगों ने 4 मोमेंटम ट्रेड्स ट्रैक करे हैं और चौहान साहब की तरफ से एक लॉन्ग कॉल आता हुआ। अब ऐसा करते हैं, पालिया साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी, क्या रणनीति रहेगी बुध के लिए? तो मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड का ही रहेगा, और मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा यहाँ पे नवीन फ्लोर को। इस स्टॉक में देखें तो करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप डेली वीकली चार्ट पे बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव कल के सेशन में दिखा सकता है। 3970 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस हमें सजेस्ट करेंगे यहाँ पे 3940 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 4020 से लेकर 4040 तक। तो नवीन फ्लोराइड बाय करने की सलाह रहेगी BTST ट्रेड में।
फ्लोरिन अगर आप देखें बाय करके जाएंगे 39 के स्तर पर। और मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए बैंकिंग में काफी वीकनेस है और मेरा समझना है कि एक्सिस बैंक कल के लोज को ब्रेक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में एक सेल कॉल लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 676 के ऊपर के रहेंगे और 645 के टारगेट आप कल देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक सेल लग रहा है मानस जी, और असित जी हैं जो है इस बार बैंक निफ्टी को 20,000 पे छोड़ के ही आएंगे। 34,622 का स्तर यहां पर है, देख लीजिए, निहार लीजिए। सेल कॉल सेल कॉल सेल कॉल बैंकिंग में, कोई बात नहीं, खैर मैं मजाक कर रहा था, डेटा नोट पे था, ट्रेड व्यू है यहाँ पर ये। मयूरेश जी बताइए, आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त के लिए क्या है? तो वीरू जी, आई थिंक जैसे मैं शो की शुरुआत में कह रहा था, पाइपिंग कंपनियों पे मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। इसमें से एक बीएससी लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स। अभी ये कंडीशनल बाय है। कंडीशनल बाय इसलिए क्योंकि एज पर आवर ओनिंग मेथोडोलॉजी हमें लगता है कि जो कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है 945 948 एक पिवट लेवल है, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो उसमें जोरदार तेजी आएगी। रीजंस बहुत सिंपल है। आई थिंक इसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है और जो सेल्स वॉल्यूम है स्ट्रक्चरल स्टील कॉलम्स में, आजकल आप देखेंगे जो नए एयरपोर्ट के काम चल रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, रियल एस्टेट के काम चल रहे हैं, जो कॉलम्स लगते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के, अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स हैज अ 50% मार्केट शेयर इन दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट लीडरशिप पोजीशन है और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारे कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स हो रहे हैं जहां पे अपोलो की एक लीडरशिप है। दूसरा आई थिंक इसका जो रिपोर्टेड इबिटा पर टन है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 62% के आसपास है, इबिटा पर टन इन द लास्ट क्वार्टर वाज 5,200 odd rupees, दैट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और हमें लगता है आई थिंक जैसे इनपुट कॉस्ट के आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स कम होते जाएंगे अगले 1 से 2 तिमाही में, शायद 5,500 5,800 रुपया प्रति टन ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। डेट इक्विटी एट 0.1 टाइम्स, 120 करोड़ की डेट है जो 160 करोड़ की पिछले वर्ष। वर्किंग कैपिटल डेज सिर्फ 10 दिन है, जिसकी वजह से आरओसीज आरओईज 32% के आसपास रहते हैं। एंड अगेन आई थिंक द ग्रुप इटसेल्फ हैज अ वाइड एप्लीकेशंस, डोर से लेके एग्री से लेके अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में है। तो मुझे लगता है आई थिंक ये अच्छा विकल्प हो सकता है, बट वो लेवल आई थिंक ध्यान में रखनी चाहिए 945 948, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है मजबूत तेजी आ सकती है। चलिए, एक पोजिशनल कॉल फंडामेंटली आपको अपोलो ट्राइकोट में आती हुई दिख रही है। 3:20 हो चुके हैं। इससे पहले कि हम लोग ब्रॉडर समापन समारोह शुरू करें, एक टेक चेक कर लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट आपके सामने जोड़ रहे हैं मयूरेश जी और पीसीआर से, और आपके सामने श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हैं। श्रीकांत जी, 5 दिन की गिरावट, एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड यहां पर बनता हुआ, वॉल्यूम भी साथ दे रहा है, क्या कीजिएगा? बिल्कुल, तो हमें ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है और चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जब इसमें फॉल हुआ था तो कल के दिन में 200 दिन के एवरेज के करीब आने के बाद इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। और अभी तो आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें काफी फेवरेबल हुआ है। तो करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशन को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, क्योंकि स्टॉक वैसे काफी वॉलेटाइल है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे 1280 रुपए का, और हम टारगेट्स रखेंगे वापस 1550 के। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो शायद 1650 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन एक 1650 के लेवल्स के लिए जा रहा है, ऐसे हम एक क्लियरली चार्ट्स पे हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपको बाजार समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स की जो तेजी है वो और बढ़ती हुई, अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 4868 दिखेगा कैश में। चलिए, अब ऐसा करते हैं, यहां पर देखते हैं किस तरीके से हमारे विदेशी मित्र यूरोप में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आपको हरा निशान यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 0.5 से 0.9% की वृद्धि आप इंडिसेस में देख रहे हैं, जो कि फ्रांस, जर्मनी और लंदन में आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ये एक अच्छा गहरा निशान है और ये एक संकेत देता है कि शायद जो आप मोमेंटम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में वो आपको कल भी ट्रेड होता हुआ दिखे। इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ अगर हम यूएस मार्केट्स में नजर डालेंगे, यहां पर भी अच्छा हरा निशान है। डाउ फ्यूचर्स आपके सामने लगभग 216 अंकों पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे और 140 अंक की वृद्धि आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। अब लाइए डायरेक्टर साहब निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट
दिखाइए 16,772 और बताइए कि 158 अंक ऊपर है ये इंडेक्स। जोड़ते हैं यहां पर अपने मित्र राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, कोई ट्रेड आप निफ्टी में सजेस्ट करेंगे या आज की सीमा और कार्य समाप्त हुआ? तो शैल जी देखिए, निफ्टी इतना डिफिकल्ट हो गया, गैप अप गैप डाउन के मूव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो ट्रेड इंट्राडे हो जाए वही सही है। निफ्टी में ओपन पोजीशन नहीं ले जाने की सलाह देंगे अभी फिलहाल। जब तक कि डायरेक्शनल ट्रेड कंफर्म नहीं होता है, हम 16,850 16,900 की रेंज को क्रॉस नहीं करते, तो लॉन्ग साइड करने में भी रिस्क है। और डाउन साइड में अब वापस से जो लो आज के लो बने, अगर वो टूटते हैं तो ही यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड होगा। तो मेरे हिसाब से जो नया ट्रेड इनिशिएट करना है इंडेक्स में, वो तो कल ओपनिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे। तो नो ट्रेड ऑन द इंडेक्स और लॉन्ग कॉल पालविया साहब ऑलरेडी आपको दे चुके हैं नवीन फ्लोरीन पर। पालविया साहब, यही स्थिति क्या आप फिलहाल रखेंगे बैंक निफ्टी पर भी? बैंक निफ्टी का सेटअप वीक है, तो वहां जरूर एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में जो रिकवरी बनी थी वो इतनी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं है, और जिस तरीके से अभी भी ये 34,900 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ एक चांस लिया जा सकता है। बट अगेन एडवाइस तो ये रहेगी कि ओपनिंग के बाद ही करें, बट अगर यहाँ पे कोई कंपलसरी ट्रेडर है और ट्रेड करना है तो 34,900 ही स्टॉप लॉस रखना होगा फ्यूचर में शॉर्ट जाने के लिए। लोअर साइड के टारगेट जो लगता है हमें आ सकते हैं वो 34,500 34,450 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड आपको आता हुआ दिखा है। ध्यान दीजिए, ये एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए है, एक क्वालिफिकेशन जो ऑलरेडी पालविया साहब दे चुके हैं। बैंक निफ्टी से उनकी राय है कि परे रखिए, वहां पर कोई ट्रेड फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। वीरेंद्र जी, 3 बजकर आपके सामने अब 24 मिनट हो चुके हैं। चलिए समापन समारोह इधर शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए हमारा हीट मैप, देखते हैं आज निफ्टी ने क्या करतब आपको दिखाए। काफी वॉलेटाइल ट्रेड रहा, गैप अप ओपनिंग रही, कोशिश करी निफ्टी ने लो को टेस्ट करने की, लेकिन अब देखिए आपके सामने 164 अंक ऊपर ये समाप्ति के संकेत देता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले निचली सतह की तरफ ध्यान दीजिए। सुबह का एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट आप देखिए 47:3 था। अब कुछ और काउंटर्स आपको लाल निशान में दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जहां पर प्रतिशत के दौर पर आपको चिंता होगी। हालांकि ब्रेकडाउन आपको मामूली सा कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के चार्ट्स पर दिख रहा है। दोनों पर सेल कॉल्स कई टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से आपको आती हुई दिख रही है। चिंता का विषय बजाज फाइनेंस भी है। बेरिश मूव में आपने यहां पर ट्रैक करते हुए देखा वीरेंद्र जी को, और साथ ही साथ एक सेल कॉल आपको बजाज फाइनेंस पर भी आती हुई दिख रही है। कहां बढ़िया मोमेंटम है। आज निफ्टी का नवाब रहा HCL टेक्नोलॉजीज। ब्रेकआउट ट्रेड बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ आपको स्टॉप गेनिंग स्टॉक में दिख रहा है 4% ऊपर। विप्रो ने साथ दिया। कल से ये काउंटर सेंसेक्स से जुड़ा है और आप यहां पर ETF बेस्ड और इंडेक्स बेस्ड बाइंग होते हुए दिखेंगे। आपके सामने टेक महिंद्रा भी आपको ऊपरी सतह पर जुड़ता हुआ दिखेगा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप आप देख रहे हैं मेटल काउंटर्स में। टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों अपने 200 DMA के पास हैं और एक अच्छा मूव आपको देते हुए दिख रहे हैं। इस तेजी का आज का जनक JSW स्टील था। यहां पर भी आपने अच्छे लॉन्ग कॉल्स लिए। स्टील अथॉरिटी पर आपको जाते जाते एक लॉन्ग कॉल श्रीकांत चौहान साहब ने दी है। तो ये सूरत हाल रहा मेटल का और टेक का। बैंक्स में आप एक बढ़िया मूव देख रहे हैं आता हुआ, जो फिलहाल ICICI बैंक में 1.6% ऊपर आपको दिखेगा। इंडेक्स हेवीवेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत अच्छी रिपोर्ट के बाद 2300 के ऊपर 1.4% ऊपर। L&T में आपको अच्छा हरा निशान दिख रहा है 1.7% का। और मुझको जरा देखना है HDFC बैंक आपको कहां ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 3 इंडेक्स हेवीवेट्स RIL, HDFC बैंक और इंफोसिस आपको अच्छे हरे निशान में आज बंद होते हुए दिख रहे हैं। अब डायरेक्टर साहब ब्रॉडर मार्केट्स दिखाइए, बैंक निफ्टी दिखाइए, साथ ही साथ दर्शन करवाइए एडवांस डिक्लाइन रेशियो के। ये एक अहम चीज है। यहां पर कम से कम आज बुल्स ने बेयर्स को हराया है। 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 2। अब देखिए कहां कहां आपको अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है रिलेटिव टू निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी है 1.2% ऊपर।
आपके सामने 2% ऊपर निफ्टी का आईटी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वीकनेस है, सिर्फ 0.6% ऊपर। आप और इंडिसेस स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे, निफ्टी का मीडिया इंडेक्स, रियल एस्टेट इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। मेटल्स में बहुत ही शार्प आउट परफॉर्मेंस, 3% की वृद्धि, 5426। ये ब्रॉडर मार्केट्स आपके सामने हैं। एक बार वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि एफएनओ स्पेस में उनको कहां अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तेजी के साथ और मंदी के साथ भी। जी हाँ शैल जी, एक बार जरा इस पूरे की पूरी अगर आप देखें समरी को देखते हैं, जो स्टॉक्स अपने साथ काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस कल के लिए कैरी करके ले जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे ऊपर याद रखिएगा आज इंडस टावर, इसमें अगर आप देखें तो टेलीकॉम स्पेस में लगभग 5.5% का स्विंग रहा और ओआई में अगर आप देखें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज वाइट गुड सेगमेंट में ये स्टॉक डे हाई पर जाके क्लोज हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई कल के लिए कैरी होता हुआ। गोदरेज सीपी ने आज मात्र एक सेशन में एक रिपोर्ट के आधार पर 200 से पुल बैक दिया और लगभग डे हाई तो नहीं लेकिन हाँ सारे एवरेजेस को छूने के बाद हल्का सा एक डिसेंट अगर आप देखिए रिट्रेसमेंट के बाद क्लोजिंग देखिए, लेकिन एक साइजेबल ओआई यहां पर ऐड हुआ, याद रखिएगा। तो ये हो गया अगर आप देखें एक टेलीकॉम स्पेस का स्टॉक, एक हो गया अगर आप देखें व्हाइट गुड सेगमेंट का स्टॉक हो गया, एक हो गया अगर आप देखें आपका एफएमसीजी बास्केट का स्टॉक। मिड कैप आईटी में 5415 के स्तर पे कोफोर्ज जो क्लोज हो रहा है वो बेहद शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और एक अच्छा साइजेबल ओआई इसका अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में आज जुड़ा है। आईटी में लार्ज कैप में फ्रंटलाइन स्पेस में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, याद रखिएगा आज का ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में आया। आज ये प्राइस बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बीच में था। वॉल्यूम आज के आप समझ लीजिएगा कि 26 नवंबर के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे थे और ओआई लार्ज कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में था। और एक और स्टॉक याद रखिएगा मेट्रोपोलिस, इसमें अच्छा पुल बैक था, ओआई अच्छा एड हुआ, लेकिन अगर आप आखिरी के 1 घंटों में मुझसे पूछें तो जिस स्टॉक ने काफी साइजेबल ओआई ऐड किया वो था अपोलो हॉस्पिटल्स 4852। 20 रुपए स्क्रीन पर हमारे डिस्कशन के दौरान भागा ये स्टॉक और पिछले 3 दिन का लो सिमिलर था, तो ये भी अपने साथ आज अच्छा ओआई लेके गया। पिटाई कहां हुई और कल के लिए अगर आप देखें तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट जा रहा है वो जा रहा है एनबीएफसीज के साथ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1175, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की एक क्लोजिंग याद रखिएगा 25 जनवरी 2021 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग होगी। डे लो, कल डे लो ये था लेकिन क्लोज नहीं हुआ था यहाँ पे, याद रखिएगा। और आज शॉर्टिंग यहाँ पे हुई एक्सिस बैंक पे और साथ ही साथ मेरिको पे। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब 16,788 174 अंकों पर। सूरत हाल स्क्रीन पर आप देखें तो ये कल के दर्दनाक अगर आप देखें स्विंग से कहीं अच्छा था। कल का इंट्राडे लो था 16,410। अगर आप इस आज की क्लोजिंग के आधार पर देखें तो हम वहां से लगभग एक 380 का अंकों का एक सुरक्षित फ्रैक्शन डिफरेंस एक क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है वो अभी तक यहां पर विजिबल नहीं है। ये क्लोजिंग अगर आप देखें तो करीब 224 अंकों पर आई, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग अच्छी क्लोजिंग होती है अगर ये क्लोजिंग 35,000 के ऊपर होती है। शैल जी, वीरेंद्र जी ऐसा करते हैं, मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। बाजार समाप्त हुआ और इस गिरावट को जो आप देख रहे हैं निफ्टी पर, आज के अलावा सबसे पहले भांपने वाले थे जायसवाल साहब। मानस जी, करते करते आज हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ है 175 अंक ऊपर। 16,780 हमारे सामने, शायद 16,800 भी आ सकता था। क्या निफ्टी के बुरे दिन समाप्त हुए? देखिए ये कहना थोड़ा जल्दी है शैल जी, और मेरा समझना है कि जो आज का जो कैंडल बना है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो फिर आपको फिर से रैली रिज्यूम होती दिखेगी। तो आपको समझ के चलना है कि 16,950 हर्डल है स्टॉक के इंडेक्स के लिए। अगर 950 के ऊपर कल निफ्टी सस्टेन होता है, वहां पर 15-20 मिनट ट्रेड होता है, तब आप एक नई रैली देखेंगे जिसमें शायद आपको 17,300-350 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आज के कैंडल का लोकल ब्रेक हो गया और वहां पर ट्रेड होने लगा, जिसके चांसेस ज्यादा है फ्रैंकली, तो तब आपको 200 दिनों का मूविंग एवरेज फिर से टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो उस केस में 16,300 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए आज के लिए मैं नहीं समझता कि आज का कैंडल या कुछ के बेस पे आप कोई ट्रेड ले सकते हैं। कल की ओपनिंग पे आप जरूर ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, अब तो दिन समाप्त हो गया और एक बहुत ही बढ़िया कैंडल डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहां पर देते हुए दिखे हैं मानस जायसवाल साहब। दिल में उनके मंदी है और देखते हैं कि अगर आज का लो जो कि आपके सामने
शायद स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा 16,614। अगर वो टूटता है तो आपको ये ट्रेड वापस लाल निशान में जाता हुआ दिखेगा। चलिए, समाप्त हुआ आज का दिन और बहुत बढ़िया तरीके से बुल्स ने कम से कम एक दिन करारा जवाब बेयर्स को दिया है। अब आपको दिखाते हैं अपनी सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स की परफॉर्मेंस। आपके सामने सबसे पहले हम लोग पेश करेंगे नीरज जी की टीम। यहां पर एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आपके सामने आती हुई दिखी है फोर्टिस हेल्थ केयर, डिवीज लैब और वोकहार्ट पर। ध्यान दीजिए, ये ट्रांजैक्शंस आपको दिखे थे फार्मा स्पेस में और यहां पर आप ठीक ठाक मूव आते हुए देख रहे हैं नीरज जी की टीम में। साथ ही साथ अब दिखाइए सुमित जी की टीम। यूनाइटेड स्पिरिट्स 900 के ऊपर आपको मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिखा और फिलहाल 888 पर बंद होता हुआ 3% ऊपर यहां पर आपने बढ़िया कॉल आते हुए देखी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पर हमने आखिरी 15 मिनट में काफी डिस्कशन किया, 3.25% ऊपर बंद हुआ और वीरेन जी काफी बुलिश हैं इस काउंटर पर कल के ट्रेड के लिए। ग्रासिम और अदानी एंटरप्राइजेस पर आपने लॉन्ग ट्रेड्स आते हुए देखे। अदानी एंटरप्राइजेस को लगभग 1700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, 2% ऊपर यह काउंटर और ग्रासिम में काफी दिनों की गिरावट के बाद आज वापस हरा निशान आता हुआ दिखा, 1.3% ऊपर ये काउंटर। चलिए, ये फिलहाल हमारे सामने दोनों कप्तानों की टीम्स का परफॉर्मेंस है। वीरेन जी और मुझको दीजिए इजाजत और फिलहाल खबरों का सिलसिला अब आपको जारी होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां से कदम इक्विटीज से आवाज रखता हुआ दिखेगा कमोडिटीज की तरफ। धन्यवाद।